कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? वधिया, सारे तंदुरुस्त हो? एक बार फटाफट से बताओ कि यार क्या हम लाइव आ गए, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे लाइव दिख नहीं रहा। मैं आ गया हूँ, मुझे तो मेरा फेस भी नहीं दिख रहा। एक बार फटाफट से बताओ जी क्या हम लाइव आ चुके हैं। गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, गुड इवनिंग जी। फटाफट से एक बार बताओ जी क्या हम लाइव आ चुके हैं जी। जल्दी बताओ यार फटाफट से, देखो जल्दी आ रहा हो फटाफट सारे। ओ माई गॉड, यस लोली लाइव आई थिंक हम आ चुके हैं। एक बार फटाफट से मैं देखता हूँ जी, मैसेज पढ़ने स्टार्ट करता हूँ जी। कौन कौन से बच्चे लाइव आ चुके हैं? ऋषिका गुड इवनिंग, ऋषिका गुड इवनिंग। सोनाली गुड इवनिंग जी। विभोर गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है विभोर आपके? विभोर बढ़िया हो आप? यादव जी लाइव आ गए जी, क्योंकि अगर यादव जी लाइव नहीं आए तो फिर सेशन ही स्टार्ट नहीं होगा जी, क्योंकि यादव जी बहुत जरूरी है। विशाल गुड इवनिंग सारे यार, गुड इवनिंग। भूपिंदर गुड इवनिंग, माधव गुड इवनिंग, मीनाक्षी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मेरा बच्चा, मेरा नोनू, मेरा सोनू, मेरा पाइन एप्पल कलर का बच्चा है, देखो क्यूट सा बच्चा सामने बैठा है। मिताली गुड इवनिंग जी। एक तो इतनी तेज मैसेज करते हो ना, उसके लिए मुझे इतने बड़े बड़े वो चश्मे लगवाने पड़ेंगे जो बिल्कुल स्लो स्लो मैसेज पढ़वाएं मुझे। ऐसे कैसे? सभी को बस यही बोल सकता हूँ, सभी को गुड इवनिंग, बहुत सारा प्यार। ठीक है जी, और क्या? अब देखो इतनी जल्दी जल्दी आप लिख रहे हो, मैं कैसे पढ़ूंगा बताओ। ख्याति गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आंचल गुड इवनिंग जी। अभिषेक गुड इवनिंग। एमी गुड इवनिंग जी। हिमांशु गुड इवनिंग। प्रभजोत गुड इवनिंग। और सारे बच्चों को भर भर के गुड इवनिंग जी। लो जी फटाफट से आ रहा हूँ सारे। आज हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करना है सर। आज हमें एक आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट हमें टच करना है। वैसे आईटीसी का पूरा चैप्टर हम बाद में रिवाइज करेंगे, बट आईटीसी की स्टार्टिंग हम आज कर देंगे जी। मतलब आपका जीएसटी में जो आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट है उसकी आज हम स्टार्टिंग कर देंगे। आज मुझे कई सारे एग्जाम्पल भी करवाने हैं और उस एग्जाम्पल से ही हम आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक बार फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाओ जी। अप्रोक्सीमेट 600 बच्चे जुड़ गए हैं और 300 लाइक हैं बस। नालाइक वाला लाइक को क्या हो गया? 300 लाइक, 600 बच्चे जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं मिलेंगे पार्ले जी की बिस्किट आपको नहीं मिलेंगे। और आज मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा, और आपको पता है मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा सर जिसको देख के ना मेरी आंखों में आंसू आ गए इस समय। मेरा दिल इतना इमोशनल हो गया, मतलब जब मैंने वो फोटो देखी ना, मतलब मुझे लगा कि वाकई बच्चा हमारे जीएसटी की क्लास से इंस्पायर हुआ है। मतलब इतना इंस्पायर हो गया हमारे जीएसटी क्लास से बच्चा, मुझे उम्मीद नहीं थी कोई बच्चा मेरी क्लास का इतना इंस्पायर भी हो सकता है। अभी दिखाऊंगा सर आपको, मैं अभी दिखाऊंगा, मतलब अभी दिखाऊंगा मैं। ऐसी चीज दिखा दूंगा आपको, आप कहोगे वाकई सर कमाल कर दिया बच्चे ने। मतलब ऐसी चीज बना दी बच्चे ने, ऐसी चीज बना दी बच्चे ने, पता नहीं बच्चा हर जगह अब सीएस को ही देख रहा है। बच्चा सर हर जगह अब सीएस को ही देख रहा है। सही बता रहा हूं, दिखाऊं मैं आपको, दिखाऊं? आपको विश्वास नहीं होता ना? इधर देखो ध्यान से सर, मतलब मैं कह रहा हूं यार बच्चे ने कमाल कर दिया। बच्चा हर जगह सीएस को ही देख रहा है सर। उसको जगह जगह पे सीएस दिख रही है, कह रहा सर इस बार सीएस बन के मानूंगा। उसको फ्रूटी में सीएस दिख रही है। उसको और छोड़ो सर, पार्लेजी के अंदर भी सीएस दिख रही है। बच्चा कह रहा है क्या बेकार की बातें कर रहे हो यार, कैसी कैसी बातें करो, क्या पार्लेजी के अंदर भी सीएस दिख रही है? आप खुद देख लो, ये देख लो सर। एक इंस्टाग्राम पे बच्चे ने मुझे यहाँ पे फोटो भेजी और मेरे रेगुलर बैच के बच्चों ने मुझे फोटो भेजी है, देख लो आप, हर चीज में सीएस नजर आता है पार्लेजी। इतना इंस्पायर हुआ, देख लो बच्चा हमारी क्लास से पूरा पार्लेजी का पैकेट ही लेके आ गया। देख लो, ये देख लो जी। मीनाक्षी गुड इवनिंग, मीनाक्षी गुड इवनिंग जी। ये देख लो सर, कमाल कर दिया बच्चे ने, बिस्किट के पैकेट से ही सीएस बना डाला। बच्चा कह रहा है सर जगह जगह सीएस दिख रही है सर, जगह जगह सीएस दिख रही है। बच्चा पार्लेजी से बिस्किट बना गया सर, कमाल कर दिया। कल देख लेना कोई एक बच्चा फ्रूटी से भी बिस्किट बना के लेके आएगा। मुझे पता है आप मुझे फोटो भेजोगे, फ्रूटी से भी बिस्किट बने होंगे, जगह जगह आपको सीएस दिखेगी। देखना इतना पागल कर दूंगा सीएस के पीछे, आपको सोए सोए भी आप कहोगे सीएस बन जाना है, सीएस बन जाना है, सीएस बन जाऊंगा, ऐसा कर दूंगा आपको नालायक को। इधर देखो ध्यान से रही, हाँ देख लिया ना, मजा आ गया ना? देख रहे हो कमाल, बच्चे का कमाल देख रहे हो? अब खुद बताओ, पार्ले जी के पैकेट बच्चा 5-5 रुपए के स्पेशल मार्केट से लेके आगे बच्चे ने सीएस बना ला। बताओ बच्चा सीएस नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा जी? हाँ चलो जी, इधर देखो ध्यान से, मजा आ गया मेरे को बच्चे की फोटो देख के, वाकई हेड्स ऑफ है जी, कैसी कलाकारी करते हो यार, कमाल हो गया जी आप। चलो इधर देखो ध्यान से जी, अब प्लीज बातचीत करना बंद करो। अप्रोक्सीमेट 1400 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, ठीक है जी, अप्रोक्सीमेट 1400 बच्चे जुड़ चुके हैं। बाकी धीरे धीरे बच्चे और ऐड होते रहेंगे। एक बार फटाफट से ऐसा करते हैं, लास्ट क्लास की रिवीजन कर लेते हैं।
लास्ट क्लास के एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इतने लास्ट क्लास की रिवीजन करेंगे, सारे बच्चे यहाँ पे और ऐड हो जाएंगे जी, ठीक है। इधर देखना ध्यान से। अब अगर मैं लास्ट क्लास की बात करता हूँ ना सर, इधर देखना ध्यान से। एक बच्चा कह रहा है सर आप हमारे सारथी हो, अगर मैं आपका सारथी हूं तो मैं ऐसी जगह पे आपको लेके जाऊंगा ना, इतनी सही डायरेक्शन में ले जाऊंगा जहां सिर्फ आपको आपकी डिग्री दिखेगी। अगर आपने मुझे अपना सारथी बनाया है ना तो सर ये ध्यान रखना, मैं आपको ऐसी डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, डिग्री के अलावा कुछ भी नहीं देखने दूंगा, कुछ भी देखने नहीं दूंगा सर, कुछ भी देखने नहीं दूंगा। और ध्यान रखना सर, आपकी नींद उड़ा दूंगा सारी। आप कहूंगा पढ़ो भी बैठ के, पढ़ो भी बैठ के, पढ़ो सर, डिग्री लेनी है, बात खत्म होती है जी। इतनी आग लगनी चाहिए आपके अंदर। चलो री इधर देखो ध्यान से री। अब सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं जी। एक बार फटाफट से लास्ट क्लास की रिवीजन करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने अपना एक बार चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे एक बार रिवाइज करना स्टार्ट किया था। एक बार फटाफट से मुझे रिवीजन करनी स्टार्ट कर दो जी। सारे बच्चे चैट बॉक्स में रिवीजन करनी स्टार्ट करेंगे जी। सबसे पहला जीएसटी सबसे पहले किस कंट्री के अंदर आया था जी? 1954 में फ्रांस के अंदर आया था। लास्ट कंट्री हमारी कौन सी थी? मलेशिया थी। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। उसके बाद मैंने कहा था कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेट जीएसटी का किस कंट्री में है? इंडिया में है। सेकंड कंट्री है अर्जेंटीना, 27% है। उसके बाद मैंने कहा था कि जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय, हाँ नहीं, जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय सप्लायर बट फंडेड बाय कंज्यूमर। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। आपके जीएसटी के 4 रेट होंगे, कौन कौन से? 5%, 12%, 18%, 28% और 3% और 0.25 होंगे। 3% लगेगा गोल्ड पे और 0.25 लगेगा रफ डायमंड पे। ये सारी बातें हमने की। इसके बाद मैंने कहा था कि जीएसटी के मॉडल कौन कौन से नहीं, आपके 4 मॉडल होंगे, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल, केलकर शाह मॉडल, बागची पॉटर मॉडल। ये 4 मॉडल आपके जीएसटी के होंगे। इंडिया में जो आप जीएसटी फॉलो करते हैं वो कौन सा मॉडल है? ड्यूल जीएसटी मॉडल। और जो इंडिया का जीएसटी है हमने कहां से कॉपी किया जी? कनाडा से। और इंडिया के साथ साथ 2 कंट्री ऐसी हैं, ब्राजील एंड कनाडा, जहां से आपका ड्यूल जीएसटी मॉडल एप्लीकेबल होता है। उसके बाद मैंने कहा था कि जीएसटी जो है ना एक वैल्यू एडिड टैक्स है। अब इस वैल्यू एडिड टैक्स का मीनिंग क्या है, इसके ऊपर ही आज हमारी सारी क्लास है। मतलब एक्चुअल में वैल्यू एडिड टैक्स का मीनिंग क्या है, इसके ऊपर ही हमारी सारी क्लास है, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद जी जीएसटी में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जो आज जितने भी डिपार्टमेंट है, मतलब आईटी के जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी जीएसटी के कंप्लायंस हो रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हो रहे हैं? जीएसटीएन से हो रहे हैं। और जीएसटीएन की फुल फॉर्म क्या, फटाफट से लिखो रही। जीएसटीएन की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। अच्छा, एक होता है जीएसटीएन, एक होता है जीएसटीआईएन। वो क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब जो आपके 15 डिजिट का नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? जीएसटीएन बोलेंगे। और अगर मैं जीएसटी पोर्टल की बात करूंगा उसको हम क्या बोलेंगे? जीएसटीएन बोलेंगे। ये सारी बातें हमने वहां पे कंप्लीट की। फिर आपको मैंने कहा था कि 2 प्रिंसिपल होंगे जी। कौन कौन से प्रिंसिपल होंगे? जल्दी बोलो, कौन कौन से प्रिंसिपल होंगे जी? ओरिजिन प्रिंसिपल और डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। जीएसटी किस प्रिंसिपल पर है? जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद आपके 4 सिस्टम होंगे, फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, लास्ट पॉइंट कलेक्शन, मल्टी पॉइंट कलेक्शन और मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी मेथड। और इंडिया में कौन सा फॉलो करते हैं? इंडिया में फॉलो करते हैं मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी मेथड फॉलो करते हैं, बस ये बात ध्यान देना। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में रिवाइज की थी। और एक हमने आर्टिकल और रिवाइज किया था, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए, जीएसटी काउंसिल का, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। याद करो, जीएसटी काउंसिल बनाने की पावर किसको दी गई? प्रेसिडेंट को। कितने दिन मिले थे? 60 दिन मिले थे। कहां से लेके? 8 सितंबर से। जीएसटी काउंसिल फॉर्म कब हुई थी? 10 तारीख को। नोटिफाइड कभी? 12 सितंबर को। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर हैं? 33 मेंबर हैं। कोरम क्या चाहिए? 50%। वोटिंग कितनी? 75%। अब अगर 75% की वोटिंग चाहिए, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा? 1/3 होगा। स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा? 2/3 होगा। अगर दोनों को मिला के 75% अगर होंगे तो रेट में मतलब कुछ भी चेंजेस होंगे, नहीं तो चेंजेस नहीं होंगे। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की। उसके बाद जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो हैं वो उसके चेयरमैन है, बस ये बात ध्यान देना जी। इसके हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए थे, उम्मीद करूंगा वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे जी। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 मिनट लगा के फटाफट से रिवीजन कर ली है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था जी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब मैं चाहता हूं, अप्रोक्सीमेट 1700 बच्चे लाइव बैठे हैं और मैं सेशन के स्टार्टिंग में ही आज आपको अपनी कसम दे रहा हूं। और कसम इसलिए नहीं दे रहा कि आपने चैट बॉक्स में मेरी मतलब सपोर्ट नहीं करना, कसम इसलिए दे रहा हूं कि चैट बॉक्स में ना फिजूल के मैसेज नहीं होंगे। कोई भी फिजूल का मैसेज अगर चैट बॉक्स में चलता हुआ दिखा, आपने इग्नोर करके चलना है। क्योंकि सर आज जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन कराने हैं, ये लगा लो पूरे जीएसटी का बेस है। और आज से हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी होगी
और आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे, आने वाला जो हमारा जीएसटी होगा ना वो पूरे जीएसटी में काम आएंगी, बस ये बात ध्यान दो। तो सर अगर आपको मेरे से हाथ जुड़वाने हैं हाथ जुड़वा लो, ठीक है, जो करवाना है वो करवा लो, बस प्लीज चैट बॉक्स में फिजूल की बातें मत करना। जब मैं कहूंगा पार्टिसिपेट करो तब पार्टिसिपेट करना, आराम से समझना, क्योंकि आज हमें कॉन्सेप्ट जो समझना है वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी, इधर सुना ध्यान से। अब प्लीज यार बातचीत बिल्कुल बंद कर दो। जिनको जो भी डाउट है एक बार डाउट लिख लो जी, जिनको जो भी डाउट है एक बार डाउट लिख लो। वीडियो खत्म होने के बाद जब यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगली क्लास में डाउट्स ले लूंगा, बट आज मुझे क्लास स्टार्ट करने दो प्लीज, आज मुझे क्लास स्टार्ट करने दो, रिक्वेस्ट है आपसे। इधर सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे ना सर एक लाइन हमने कल पढ़ी थी, जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स। अब यहां पे एक लाइन लिखी है जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो लास्ट क्लास में हमने एक एमसीक्यूज किया था कि जीएसटी क्या ग्रोस वैल्यू टैक्स है, आंसर इज नो, जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। अब जब मैं ये बात कहता हूं कि जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है, तो मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा यार एक बात बताओ, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैं कहा एक बात बताओ, ये वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब क्या होता है। बच्चा कहता है सर वैट का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स, और वैल्यू एडिड टैक्स मींस ऐसा टैक्स जो वैल्यू एडिशन पे लगेगा। बच्चे को इतना तो पता है, मतलब बच्चे को यह बात तो पता है कि ऐसा टैक्स जो वैल्यू एडिशन पे लगेगा, यह बात सबको पता है। बट अगर मैंने बोला कि जीएसटी वैल्यू एडिशन पे लगेगा तो इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, मतलब हम एश्योर कैसे हो, हम कंफर्म कैसे हो कि एग्जाम में जो हमने आंसर निकाला बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो ये वैल्यू एडिड टैक्स है इसका रियल मीनिंग क्या है उसको एग्जांपल समझेंगे। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं सर, आपके सामने मैं यहां पे ना, ये देखो इंडिया का मैप है जी, इंडिया का मैप है, और आपके सामने टोटल मैं 4 एग्जाम्पल यहां पे बना के लेके आया हूं। 4 एग्जाम्पल हम यहां पे सोल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल मैं दूंगा होमवर्क। 4 एग्जाम्पल हम यहां पे सोल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल दूंगा होमवर्क। बट वो होमवर्क वाला एग्जाम्पल समझने से पहले ये 4 एग्जाम्पल अगर समझोगे तो होमवर्क होगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपको दिखा दूंगा आपके आने वाले एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा जी। तो प्लीज सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब यहां पे एक लाइन मैंने लिखी है, यहां पे ऊपर एक लाइन लिखी है, क्या लिखी है, जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स दैट इज मल्टी पॉइंट टैक्सेशन विद आईटीसी मेथड। इस कॉन्सेप्ट को समझना जी। एग्जांपल यहां पे ध्यान देना जी, एग्जांपल यहां पे ध्यान देना। यहां पे फॉर एग्जांपल एक रीमा है, एक सीमा है और एक मीना है। 3 लोगों के नाम लिखे हैं मैंने, रीमा, सीमा और मीना, ये 3 लोग हैं जी। अब रीमा रहने वाली है दिल्ली की, सीमा रहने वाली है दिल्ली की, और मीना भी रहने वाली दिल्ली की। ये तीनों दिल्ली में रहते हैं, और रीमा और सीमा जो हैं ये क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, और मीना जो है वो अनरजिस्टर्ड है, मतलब वो कस्टमर है, जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। अब रीमा ने सीमा को सामान बेचा, सीमा ने मीना को सामान बेचा। मैं दोबारा बोलूंगा जी, रीमा ने सीमा को सामान बेचा, सीमा ने मीना को सामान बेचा, और ये तीनों दिल्ली में रहते हैं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर दोनों सेम स्टेट में होंगे तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। सर एक बात सोच समझ के बोलना, अगर रीमा ने सीमा को सामान बेचा होगा, ये वाली सप्लाई हमारी क्या बनेगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये बात क्लियर है। और अगर यहां पे सीमा ने, हाँ जी, अगर सीमा ने मीना को सामान बेचा होगा, ये सप्लाई भी कौन सी बनेगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये बात भी क्लियर है। और अगर दोनों सप्लाई इंट्रा स्टेट होंगी तो जीएसटी कौन सा लगेगा, सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, क्योंकि आप सब जानते हो दिल्ली वैसे यूटी है, दिल्ली वैसे यूटी है, बट जीएसटी के लिए क्या मानते हैं, स्टेट मानते हैं, ये बात तो क्लियर है। और वैल्यू मान लो 1000 रुपए की है, वैल्यू मान लो 1000 रुपए है। एग्जाम्पल लेते हैं इस फ्रूटी का, मेरे हाथ में फ्रूटी है, मेरे हाथ में फ्रूटी है, लाला चाहा लपलप, मतलब रीमा ने सीमा को फ्रूटी बेची, सीमा ने मीना को फ्रूटी बेची, और ये फ्रूटी की वैल्यू 1000 रुपए की है। अब अगर ये फ्रूटी की वैल्यू 1000 रुपए की है, जीएसटी रेट मैंने क्या बोला 18% है, और वैल्यू एडिशन जो है वो 100 रुपए है। एक बच्चा कहता है यार ये वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है। वैल्यू एडिशन मींस ये होता है कि जब सीमा मीना को आगे सामान बेचेगी, प्लीज ध्यान सुना, जब सीमा मीना को सामान आगे बेचेगी उसमें 100 रुपए वैल्यू ऐड करेगी। आप या यूं कह लो कि वो 100 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के आगे सामान बेचेगी। मतलब रीमा ने सीमा को फ्रूटी बेची 1000 रुपए की, और जब सीमा के हाथ में फ्रूटी आएगी तो सीमा 100 रुपए की वैल्यू ऐड करेगी, फिर वो आगे मीना को बेचेगी। बस ये बात ध्यान दो। अब यहां पे वैल्यू कितनी है, 1000 रुपए की, जीएसटी का रेट कितना है 18%, मतलब 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, ये बात ध्यान दो। अब सोच समझ के बोलना, मेरी पूरी क्लास मुझे आंसर देगी, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं पूरी क्लास मुझे आंसर देगी। जब रीमा सीमा को सामान बेचेगी इसमें सीजीएसटी कितना लगेगा, 990 रुपए, क्योंकि 1000 रुपए का 9% कितना हो गया 90 रुपए, और एसजीएसटी कितना लगेगा
ये लगेगा 90 रुपए, तो टोटल 1180 रुपए की वैल्यू हो गई थी। इस फ्रूटी की वैल्यू कितनी होगी? 1180 रुपए की होगी। सोच समझ के आंसर देना सर, सोच समझ के आंसर देना। 1180 रुपए की वैल्यू हो गई। अब जब रीमा ने सीमा को फ्रूटी बेची 1180 रुपए की, तो सोच समझ के बोला, रीमा ने सीमा को 1180 रुपए की फ्रूटी बेची है, तो सीमा ने रीमा को कितने रुपए दिए होंगे? सीमा ने रीमा को कितने रुपए दिए होंगे? बच्चा कह रहा है सर कैसी कैसी बेकार की बात कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है भाई 1180 रुपए दिए होंगे। मान लो मेरे हाथ में ये 1100 रुपए हैं, मेरे हाथ में 1100 रुपए हैं और ये 80 रुपए हैं। 1180 रुपए रीमा की जेब में चले गए, रीमा की जेब में 1180 रुपए आ गए। अब जब रीमा की जेब में 1180 रुपए आ गए, रीमा क्या करेगी? रीमा क्या करेगी? रीमा क्या करेगी? 1100 रुपए, ध्यान सुना, 1180 रुपए निकालेगी, इसमें 1000 रुपए वो अपनी जेब में डाल लेगी और 180 रुपए पे कर देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सर 1180 में 1000 रुपए तो उसके हैं और 180 रुपए टैक्स है। अब मैं आपसे चैट बॉक्स, अब मैं देखूंगा जी, ये कई बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कई बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, मेरे से आगे मत बढ़ना, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जब रीमा यहां पे 1000 रुपए जेब में डालेगी और 180 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं, सोच समझ के बोलना, क्या ये 90 रुपए दोनों गवर्नमेंट को अलग अलग देगी या पहले सारे 180 सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी फिर वो 90 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को देगी? प्लीज ये बताओ जी, आंसर दो मुझे जी, आंसर दो, आंसर दो मुझे। क्या ये 180 रुपए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, वो 90 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को देगी, या दोनों गवर्नमेंट के अकाउंट में अलग अलग 90 रुपए जाएंगे? सोच के बताना जी। कई बच्चे कह रहे हैं सर अलग अलग जाएंगे, बच्चे कह रहे हैं 180 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे फिर वो आगे 90 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को देगी, 180 रुपए आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे फिर वो आगे स्टेट गवर्नमेंट को देगी। कई बच्चे कह रहे हैं अलग अलग जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। इधर सुना ध्यान से। अब जो नालायक बच्चे ये बात कह रहे हैं कि सर 180 रुपए का टैक्स पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा फिर वो आगे स्टेट गवर्नमेंट को देगी, सर अगर ऐसा ही करना होता फिर गवर्नमेंट 2 जीएसटी क्यों लेकर आई? एक बात मुझे सोच के बताओ, अगर ऐसा ही करना होता फिर गवर्नमेंट 2 जीएसटी क्यों लेकर आई? सर फिर तो गवर्नमेंट एक ही जीएसटी ले आती, फिर तो पूरे इंडिया में नेशनल जीएसटी लगता, सारा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती, काम ही खत्म हो जाता। मैंने कल भी कहा था सर इंडिया में 2 सरकारें हैं, राज्य सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है, तो यहां पे 2 टैक्स क्यों बने? रीजन यही था कि सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का है। अब सोच समझ के बोला, इमेजिन करो 180 रुपए मोदी साहब के पास चले गए, 180 रुपए मोदी साहब के पास चले गए और इधर केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी दिल्ली के, मतलब यहाँ पे दिल्ली के सीएम कौन है? केजरीवाल जी हैं। वो क्या करेंगे? मोदी जी मेरे को 90 रुपए दे दो प्लीज, मोदी जी प्लीज 90 रुपए मेरे दे दो प्लीज। अब सोच के बोलना, ऐसे हालात हो जाएंगे ना, ऐसे हालात होंगे। मतलब उधर मोदी जी कह रहे होंगे ओ माय गॉड देख मेरे पास 180 आ गए, उधर केजरीवाल जी कह रहे होंगे प्लीज मेरे 90 रुपए मेरे को लौटा दो। अब सोच के बोला, ऐसे हालात ना हो तभी गवर्नमेंट ने क्या किया? 2 जीएसटी बनाए। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब लगे 180 हैं, यहाँ पे लगे 180 हैं, यहाँ पे 90 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दो और 90 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दो, दोनों गवर्नमेंट को अलग अलग पेमेंट जाएगी, बस ये पर ध्यान देना। बच्चा कह रहा है ठीक है सर। अब यहाँ पे हुआ क्या जी? आंसर दो मुझे फटाफट से। यहाँ पे हुआ क्या? 90 रुपए चले गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 90 रुपए चले गए स्टेट गवर्नमेंट के पास और रीमा की जेब में 1000 रुपए चले गए। अब प्लीज ध्यान सुना। अब बात करते हैं सीमा की। सीमा के पास फ्रूटी आ गई जी, सीमा के पास फ्रूटी आ गई। अब सीमा के पास फ्रूटी है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, कोई बताएगा सीमा ने इस फ्रूटी के कितने रुपए दिए जी? कोई आंसर दे मुझे सर, आंसर दे। सीमा ने इस फ्रूटी के कितने रुपए दिए जी? सीमा ने इस फ्रूटी के रीमा को कितने रुपए दिए? बताना जी। बच्चा कह रहा है सर सीमा ने इस फ्रूटी के रीमा को दिए हैं 1000 रुपए। लो जी, कई बच्चे कह रहे हैं सर 1000 रुपए दिए हैं। मुझे आंसर दो फटाफट से, कितने रुपए दिए हैं? कई बच्चे कह रहे हैं 1000 रुपए, कई कह रहे हैं 1180 रुपए, कई कह रहे हैं 1180 रुपए और कई कह रहे हैं 1000 रुपए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जो 1000 रुपए कह रहे हैं वो नालायक बच्चे कहां से आ गए? सर 1000 रुपए कैसे दिए? 1180 रुपए दिए ना। एक बात बताओ, मान लो मैं रीमा हूं आप सीमा हो, मैं रीमा हूं आप सीमा हो, मैंने आपको फ्रूटी दी 1180 रुपए की, आपने मुझे कितने दिए? 1180 रुपए दिए, जिसमें 1000 रुपए मैंने जेब में डाले, 180 मैंने पेमेंट कर दी गवर्नमेंट को। अब आपकी जेब पर बर्डन कितना आ गया? 1180 रुपए। अब प्लीज ध्यान सुना, कहना क्या चाह रहा हूं। सीमा ने कहा जी फ्रूटी की कॉस्ट जो बनेगी ना वो मेरी कॉस्ट बनेगी 1180 रुपए। प्लीज ध्यान सुना, प्लीज ध्यान सुना। अब जैसे ही सीमा ने कहा मेरी कॉस्ट बनेगी 1180 रुपए, अब सोच समझ के बोलना 1180 में 180 रुपए टैक्स भी जुड़ा हुआ है, 1180 में 180 रुपए टैक्स भी है,
और अगर 180 रुपए टैक्स जुड़ा है और अगर सीमा आगे मीना को सेल करेगी तो कहीं ना कहीं कैस्केडिंग दोबारा हो जाएगा। कैस्केडिंग कैसे होगा? क्योंकि जब आगे सीमा मीना को बेचेगी तो जीएसटी एप्लीकेबल करेगी, जब जीएसटी चार्ज करेगी तो टैक्स ऑन टैक्स लगेगा, कैस्केडिंग होगा। तो यहां अब सोच के बोला, अगर कैस्केडिंग होगा तो फिर जीएसटी लेने का फायदा क्या है? अब सुना ध्यान से, अब जैसे ही प्लीज ध्यान सुना, जैसे ही कॉस्ट पड़ी 1180 रुपए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सीमा को कॉल किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉल किया सीमा को। तो गवर्नमेंट ने कॉल किया सीमा को, हेलो सीमा। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं सीमा बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा आपको एक अभी फ्रूटी मिली होगी, उसकी कॉस्ट कितनी है? उसने कहा कॉस्ट मेरी 1180 रुपए की है क्योंकि मैंने रीमा को 1180 रुपए की पेमेंट की है। अब गवर्नमेंट कह रही है सीमा को कि तुम अपनी कॉस्ट जो है ना वो 1180 मत बनाओ, तुम अपनी कॉस्ट बनाओ 1000। तो सीमा कह रही है सर 1000 रुपए कैसे बनाऊं, क्योंकि मैंने पेमेंट की 1180 रुपए की। अब गवर्नमेंट कह रही है सीमा तुम अपनी बुक्स में लिख लो कि तुमने हमसे 180 रुपए लेने हैं, क्योंकि जो तुमने 180 टैक्स के तुमने रीमा को पे किए थे, रीमा ने हमें पे कर दिए, रीमा ने हमें पे कर दिए। तुम अपनी बुक्स में लिख लो कि तुमने हमसे 180 रुपए लेने हैं। अब सोच के बोलना, अगर आपने मुझे 1180 रुपए दिए और अगर कोई आपको यह बोले कि तुम अपनी बुक्स में लिख लो कि हम तुम्हें 180 रुपए देंगे, तो अगर तुमने 1180 रुपए दिए, 180 वहां से मिलेंगे, तुम्हारी कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी? 1000 रुपए ना। अब यहां पे सीमा ने कहा गवर्नमेंट को लाओ 180 रुपए लाओ। भाई पहले तुम 180 रुपए लाओ ना, अगर तुम 180 रुपए लेके आओगे तब मेरी कॉस्ट 1000 बनेगी, नहीं तो कॉस्ट मेरी 1000 नहीं बनेगी। तो गवर्नमेंट ने कहा हेलो रीमा, हम ये ना 180 रुपए तुम्हें कैश पे नहीं करेंगे, हम 180 रुपए तुम्हें कैश पे नहीं करेंगे, तुम लिख लो अपनी बुक्स में कि हमने तुम्हें 180 रुपए देने हैं। जब तुम आगे सप्लाई करोगी, जब तुम आगे मीना को सप्लाई करोगी और मीना से जीएसटी लेकर जब हमें देने के लिए आओगी ना, उस 180 रुपए को यूज कर लेना। इस 180 रुपए को नाम देते हैं आईटीसी का। सर प्लीज ध्यान देना, इस 180 को नाम देंगे आईटीसी का। आईटीसी मींस क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर आईटीसी का मतलब क्या है? सारे बच्चे यहां पे चैट बॉक्स में लिखेंगे आईटीसी मींस क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब प्लीज ध्यान सुनना जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आप में से काफी सारे बच्चों ने वैसे आईटीसी कॉन्सेप्ट सुना होगा, मुझे पता है सुना होगा, बट जो मुझे कॉन्सेप्ट अभी आगे जाके कराना है ना, आप गलती वहां पे करोगे। जिन बच्चों को लग रहा है ना कि हाँ सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, जब मैं अगले क्वेश्चन कराऊंगा उनको फिर याद आएगा सर ने बहुत सही टाइम लगाया था। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, यहां पे 180 को क्या नाम देंगे? आईटीसी। आईटीसी की फुल फॉर्म क्या हो गई? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब एक बात सोच के बोलना जी, एक बात सोच के बोलना, मैं रीमा हूं आप सीमा हो, मैं रीमा हूं आप सीमा हो, ये बात क्लियर है? मैं कौन हूं? बोलो ना, हाय मैं कौन हूं, बताओ ना, मैं कौन हूं नालायको? मैं रीमा हूं, आप कौन हो? सीमा हो। हाँ बताओ फटाफट से, मैं कौन हूं? रीमा हो, आप कौन हो? सीमा। और सोच समझ के बोलना, अगर मैं रीमा हूं आप सीमा हो, मैंने आपको फ्रूटी दी, आपने मुझे 1180 रुपए की पेमेंट की, तो आपके लिए फ्रूटी क्या बन गई? इनपुट या आउटपुट? सोच के बोलना, आपके लिए फ्रूटी क्या बन गई? ऑब्वियस सी बात है इनपुट बन गई, क्योंकि आपका फ्रूटी आई है। तो आपने इस फ्रूटी पर जो भी टैक्स पे किया होगा, गवर्नमेंट क्या कह रही है उसका आप क्रेडिट बुक कर सकते हो। अब सोच के बोलना जी, इसकी बुक्स में यहां पे 180 रुपए का हो गया आईटीसी। अब इसकी कॉस्ट 1180 नहीं पड़ेगी जी। अब यहां पे कॉस्ट कितनी पड़ेगी? दोबारा बोलो जी, कॉस्ट कितनी पड़ेगी? यहां पड़ेगी कॉस्ट 1000 रुपए। अब इसमें वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 100 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया, क्योंकि इसने कहा 100 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगी। अब यहां पे 1100 रुपए की वैल्यू हो गई। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जब सीमा आगे मीना को सप्लाई करेगी, अब यहां पे सीजीएसटी लगेगा 9%, कितना हो गया? 99। 1100 का 99 हो गया जी। एसजीएसटी कितना हो गया जी? 99। और यहां पे टोटल अमाउंट कितना आ गया? अब एक बार बताना जी, 1100 में अगर मैं 18% लगा देता हूं तो 1100 प्लस में 18%, 1100 प्लस में 18%, ये आ गया जी 1298, मतलब 1298 ये निकल के आ गया। ठीक है, अब ध्यान सुनना, प्लीज ध्यान सुनना जी। अब मीना के पास क्या आ गई? ये फ्रूटी आ गई। मीना के पास फ्रूटी आ गई। मीना की जेब से कितने रुपए गए? 1298 मीना की जेब से गए। अब मीना की जेब से 1298 गए ना, तो यहां पे क्या हुआ? मीना ने सीमा को दिए होंगे। अब सीमा ने क्या किया? 99 गवर्नमेंट को देने गई, तो गवर्नमेंट ने कहा याद करो तुमने हमसे 90 रुपए लेने भी है, तुम इसमें से 90 माइनस कर दो, तो नेट तुम्हें कितने देने होंगे? 9 रुपए। और जब 99 स्टेट गवर्नमेंट को देने गए, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा याद करो हमने तुम्हें 90 रुपए देने भी हैं, तो वो माइनस कर दो, बैलेंस कितने रह गए? 9 रुपए। अब यहां पे गवर्नमेंट को नेट कितने रुपए गए? गवर्नमेंट की जेब में नेट गए 18 रुपए। सर नेट कितने गए? 18 रुपए। अब एक बात मुझे सोच के बोल देना, यहां पे
सीमा ने वैल्यू कितनी ऐड की थी? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सीमा ने वैल्यू कितनी ऐड की थी? जल्दी बताओ सर, सीमा ने वैल्यू कितनी ऐड की थी? 100 रुपए की वैल्यू ऐड की थी ना। अब अगर 100 रुपए की वैल्यू ऐड की थी और 100 रुपए का अगर मैं 18% जीएसटी निकालूं तो कितना आएगा? 18 रुपए। अब देखो यहां पे 18 रुपए ही तो आ रहा है, मतलब जो गवर्नमेंट के पास नेट जीएसटी गया वो वही जीएसटी गया जो यहां पे सीमा ने वैल्यू ऐड की थी। मतलब जब मैंने बोला कि जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स, जब मैंने बोला कि जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स, तो मतलब क्या निकल के आया कि जितनी वैल्यू सीमा ने ऐड की होगी उसी वैल्यू पर जीएसटी देना पड़ेगा, बाकी वैल्यू पर जीएसटी देना नहीं पड़ेगा। अब एक बच्चा है सामने बैठा, बच्चा कहता है सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, यहां पे जीएसटी जो आपने लगाया है वो तो आपने लगाया तो ग्रोस वैल्यू पर है। भाई जो ये जीएसटी आपने 99 ये जो आपने टोटल मिला के 198 का जीएसटी निकाला वो तो ग्रोस वैल्यू पर निकाला, और आप कह रहे हो कि जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है। हमें तो आपकी ही समझ नहीं आ रही, हमें आपके कॉन्सेप्ट हिले हुए लग रहे हैं। भाई आपने जो जीएसटी निकाला वो निकाला 1100 रुपए के ऊपर, तो आपने ग्रोस वैल्यू पर निकाला ना। आपने फिर ये कैसे कह दिया कि जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है? एक बात मैंने सोच के बोलना, सर मैंने जीएसटी निकाला ग्रोस वैल्यू पर है, मैंने जीएसटी निकाला ग्रोस वैल्यू पर है, बट क्या मैंने गवर्नमेंट को ग्रोस वैल्यू पर पे किया या वैल्यू एडिशन पर पे किया? चेक करो, वैल्यू एडिशन पर पे किया। सर मैंने जीएसटी निकाला ग्रोस वैल्यू पर है, बट जब मैं पेमेंट करने के लिए गया तो मुझे गवर्नमेंट ने कहा विवेक सारी पेमेंट मत कर, याद कर हमने तुझसे वादा किया था कि तूने हमसे 180 रुपए लेने हैं, याद कर हमने तुझसे वादा किया था कि तूने हमसे 180 रुपए लेने हैं, तो जो तू 198 देने के लिए आया है उसमें 180 माइनस करके बस 18 रुपए ही हमें पे कर दे। मतलब जितनी तूने वैल्यू ऐड की है उसी वैल्यू एडिड पर हमें टैक्स पे कर दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए जी। तो इसलिए बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है जी। अब यहां पे क्या होगा, नो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और नो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। अब बताओ जी यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले मुझे बच्चा कह रहा है सर एक बार फिर से बता दो, सर प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दो, एक बार फिर से रिपीट कर दो। चलो एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। मैं आपसे बस इतनी सी जानकारी चाहता हूं सर, यहां पे आपने जो जीएसटी लगाया 1100 पर लगाया, 1100 पे निकाला ना 9999, बट जब आप 9999 देने के लिए गए तो क्या आपने 99 ही पे किए या नो पे किए? नो पे किए ना, क्योंकि 99 में से आप 90 रुपए, देखो ना यहाँ पे 90 रुपए तो पहले ही गवर्नमेंट को दे चुके हो। अब जब 99 में से 90 पहले ही दे चुके हो तो नेट कितने पे करने हैं? 9 रुपए। ऐसे 99 में से 90 पहले दे चुके हो, कितने नेट पे करने हैं? 9 रुपए। तो नेट कितने पे किया? 18 रुपए। अब आपने वैल्यू कितनी ऐड की थी? 100 रुपए। उस 100 रुपए का अगर 18% निकालोगे तो आप चेक कर लेना 18 रुपए आपका आंसर मैच हो जाएगा जी। अब मुझे बताओ जी यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ जी। चलो जी यहां तक मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया जी। अब देखना मजा तो अब आएगा जी, मजा तो मुझे अब आएगा, अब मुझे पता लगेगा आपको कितना समझ में आया। यहां तक मुझे दिक्कत नहीं थी, मुझे बस ये बता दो मीना के पास ये फ्रूटी कितने रुपए की पहुंची? सीमा ने मीना को, मतलब जो लास्ट है, लास्ट पर्सन है, सीमा ने मीना को ये फ्रूटी कितने रुपए की बेची थी जी? आंसर दो मुझे फटाफट से जी। सीमा ने मीना को ये फ्रूटी कितने रुपए की बेची थी? आंसर देना एक बार, जल्दी आंसर दो जी। कितने रुपए की फ्रूटी बेची थी? 1298, मतलब 1298 ये बात क्लियर है? अच्छा अगर यहां पे सीमा ने मीना को फ्रूटी 1298 की बेची थी, क्या कोई बच्चा ऐसा है जो क्लास में ये बता दे कि मीना के हाथ में इसकी कॉस्ट, हाँ जी मीना के हाथ में इसकी कॉस्ट 1100 पड़ेगी या 1298 ही पड़ेगी? सर मीना के हाथ में इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 1100 पड़ेगी, मतलब जो उसने जीएसटी पे किया क्या उसको आईटीसी मिल जाएगा या उसकी कॉस्ट 1298 ही पड़ेगी? मुझे लिख के बताओ कॉस्ट कितनी पड़ेगी। आंसर में ऐसे लिखना कॉस्ट 1100 या कॉस्ट 1298, बताओ कॉस्ट कितनी पड़ेगी जी। बच्चे कह रहे हैं सर 1298, कई कह रहे हैं 1100। ये सब 1100 वाले बच्चे ये नालायक नहीं है, ये महानालायक हैं। ये सब 1100 वाले बच्चे पता है नालायक भी नहीं है, उससे भी ऊपर कैटेगरी होती है महानालायक की, ये वो बच्चे हैं। सर एक बात मैंने सोच के बताना, 1100 कॉस्ट कैसे बनेगी? बच्चा कह रहा है सर जो उसने जीएसटी पे किया होगा उसको आईटीसी मिलेगा। आईटीसी क्यों मिलेगा सर? मैंने साफ साफ कहा है कि मीना जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है,
और अगर मीना जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, अगर मीना जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, उस केस में वो आईटीसी कैसे क्लेम कर सकती है सर? ये बातें तो आपने क्लास में पढ़ी होंगी। मैं यहाँ पे अब टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहता सर, क्योंकि टाइम लगाने का फायदा यहाँ पे है नहीं। इतनी बात ध्यान दो सर, ये आईटीसी कैसे क्लेम कर पाएगा? फाइनल कस्टमर हो यार। आप एक बात बताओ, आप हल्दीराम, डोमिनोज, मैकडी, पिज़्ज़ा हर बार खाना खाने के लिए जाते हो, आपने कितनी बार आईटीसी क्लेम कर लिया? आपने आज तक बिल कभी, आपने हल्दीराम का आपने कभी बिल भी नहीं देखा होगा। बच्चा कह रहा है बिल हम देखें क्यों? क्योंकि हल्दीराम जाते ही तब हैं जब किसी दूसरे ने पार्टी देनी हो। सर दूसरे की पार्टी में तो खाना खाने जाते हैं सर, उसमें बिल देखने वाला क्या काम हो गया? बट मैं कह रहा हूं जिसकी पार्टी में भी जाते हो, जब भी आपने हल्दीराम में बिल पे किया होगा, तो क्या आपने कभी आईटीसी क्लेम किया? क्यों क्लेम किया? क्योंकि हम कस्टमर हैं। और अगर हम जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आईटीसी कैसे क्लेम कर सकते हैं? क्योंकि हमारी कॉस्ट जो पड़ेगी वो 1298 पड़ेगी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान दो, आपके एग्जाम में सर, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बन जाएगा कि बताओ मीना की कॉस्ट कितनी बनेगी। वही बच्चे गलती करके आएंगे जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो कॉस्ट बनेगी 1298 रुपए, बस ये बात ध्यान देना। कॉस्ट बनेगी कितनी? बनेगी 1298 रुपए, बस ये बात ध्यान दो। तो अब जाके यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जाके यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई जी, ये बात क्लियर हो गई कि भैया रीमा ने सीमा को बेचा, सीमा ने मीना को बेचा, उस केस में क्या क्या होगा, यहां तक तो क्लियर हो गया। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जी, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखता हूं जी आप क्या कलाकारी करते हो। अगले क्वेश्चन पे आओ जी, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन यहां पे देखना जी, अगला क्वेश्चन देखना जी। अगला है नाम, देखो नाम कितने बड़ी हैं सर, ताकत अपने आप ही आ जाएगी, ताकत अपने आप ही आ जाएगी। यहाँ पे बादाम, पहले नंबर पे बादाम, फिर काजू, फिर किशमिश। बादाम ने काजू को सप्लाई की, काजू ने किशमिश को सप्लाई की। किसने किसको सप्लाई की? बादाम ने काजू को, काजू ने किशमिश को, बादाम ने काजू को, काजू ने किशमिश को, बादाम ने काजू को, काजू ने किशमिश को, ये सप्लाई की। अच्छा, बादाम रहने वाला कहाँ का है? हरियाणा का। काजू कहाँ का रहने वाला है? हरियाणा का। बट किशमिश जो रहने वाला है या रहने वाली है, मतलब किशमिश को क्या बोलते हैं, रहने वाला या रहने वाली, जो भी आप बोलते हो, किशमिश रहने वाला या रहने वाली है, वो यूपी की है। मतलब बादाम हरियाणा, काजू हरियाणा का है और किशमिश यूपी है। अब पहली सप्लाई हमारी क्या है जी? पहली सप्लाई तो हमारी है इंट्रा स्टेट सप्लाई, और दूसरी सप्लाई हमारी क्या बन गई जी? इंटर स्टेट सप्लाई। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, पहली सप्लाई मेरी इंट्रा है, दूसरी मेरी इंटर है। पहली पर क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। दूसरी पर क्या लगेगा? इंटर स्टेट सप्लाई, दैट इज आईजीएसटी। ये बात तो क्लियर है। अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यहां पे सीजीएसटी लगा दो, कितने रुपए का? 90 का। एसजीएसटी लगा दो यहां पे 90 का, और ये 1180 रुपए का यहां पे वैल्यू बन गई जी। जो बच्चे मजाक कर रहे हैं मैसेज में, उनको पता नहीं है अभी वो कितनी सारी गलतियां करेंगे। सही बता रहा हूं सर, जो बच्चे मजाक कर रहे हैं इन क्वेश्चन में ना, आपको मैं दिखाऊंगा आपके एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन आईटीसी वाले बनते हैं और आप गलती क्यों करके आते हो। यहाँ पे कितने आ गए? 1180 रुपए। अब सोच समझ के बोलना, अब जब बादाम ने काजू को ये फ्रूटी बेची होगी, तो काजू ने कितने रुपए दिए होंगे? बच्चा कह रहा है सर 1180 रुपए दिए होंगे। बादाम ने क्या किया होगा? 1000 रुपए जेब में डाल लिए होंगे, 180 पे कर दिए होंगे गवर्नमेंट को। मतलब यहाँ पे 90 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए और 90 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास चले गए, 90 चले गए। अच्छा, अब ध्यान सुना, काजू ने बोला जी मैंने पे की 1180 रुपए। अब जैसे ही काजू ने कहा कि मैंने पे किए 1180 रुपए, तो गवर्नमेंट ने कहा रुक जा। गवर्नमेंट ने कॉल किया काजू के पास, गवर्नमेंट ने बोला काजू को कि हाँ जी काजू बोल रहे हैं। तो उसने कहा जी हाँ जी मैं काजू बोल रहा हूँ। तो उसने कहा जी बादाम से आपने एक फ्रूटी ली है? कह रहा जी बिल्कुल फ्रूटी ली और पेमेंट की 1180 रुपए की। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई कॉस्ट जो है ना 1180 मत बनाना। उसने कहा क्यों मत बनाना भाई? ऐसा कैसे क्यों ना बनाऊं? क्योंकि जब मैंने 1180 की पेमेंट की है तो मेरी कॉस्ट वही बनेगी। गवर्नमेंट ने कहा भाई रुक जा, कि जो तूने 180 पे किए बादाम को उसने हमें दे दिए हैं, तू अपनी बुक्स में लिख ले कि तूने 180 लेने हैं। और जब तू अपनी बुक में लिखेगा कि तूने 180 लेने हैं, उसको क्या बोलेंगे? आईटीसी। तो यहां पे आईटीसी मिल जाएगा 180 रुपए का। इसकी कॉस्ट बन जाएगी जी यहां पे 1000 रुपए। ये बात तो क्लियर है। इस आईटीसी का मतलब क्या है? इस आईटीसी का मतलब क्या है कि इस काजू ने गवर्नमेंट से कितने रुपए लेने हैं, इसको आईटीसी बोलते हैं। सिंपल भाषा में आईटीसी का मतलब होता है कि मुझे गवर्नमेंट से कितने रुपए लेने हैं, उसको बोलते हैं आईटीसी। कॉस्ट बन गई 1000 रुपए, यहां पे वैल्यू एडिशन हो गया जी 100 रुपए का, ये हो गया जी 1100 रुपए। अब यहां पे रुक जाओ जी, अब यहां पे रुक जाओ।
अब सोच समझ के बोलना जी, अगर काजू ने किशमिश को सप्लाई की है, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई, इस केस में क्या लगेगा जी? अगर काजू ने किशमिश को सप्लाई की है, इस केस में क्या लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, आईजीएसटी लगेगा, यहां पे लगेगा आईजीएसटी। तो 1100 का अगर मैं 18% निकालूंगा, आईजीएसटी निकल के आ गया जी 198 और टोटल बन गया जी यहां पे 1298 रुपए की, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब किशमिश ने काजू को कितने रुपए दिए होंगे? किशमिश ने काजू को दिए होंगे 1298 रुपए, जिसमें काजू ने क्या किया होगा? 1100 रुपए अपनी जेब में डाल लिए होंगे और 198 रुपए गवर्नमेंट को देने जाने हैं, और किशमिश की यहां पे कॉस्ट बन जाएगी 1298 रुपए। इसको आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि किशमिश क्या है? अनरजिस्टर्ड है, इसको आईटीसी मिलेगा नहीं, इसकी कॉस्ट बन जाएगी 1298 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, अब प्लीज ध्यान सुनना। अब सर पहली बात तो ना ये समझो, पहली बात ये समझो कि जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, इसमें दोनों सप्लाई इंट्रा स्टेट है, और अगर दोनों सप्लाई इंट्रा स्टेट हैं तो पीछे भी सीजीएसटी एसजीएसटी, आगे भी सीजीएसटी एसजीएसटी, दोनों जगह पे सेम जीएसटी है, कोई दिक्कत नहीं आई। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों सप्लाई इंट्रा स्टेट है, देना भी क्या है? सीजीएसटी, देना भी क्या है? एसजीएसटी, लेना भी क्या है? सीजीएसटी, लेना भी क्या है? एसजीएसटी, कोई दिक्कत नहीं। बट इस क्वेश्चन में सोच समझ के बोलना, जब काजू गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए जाएगा, वो देने जाएगा आईजीएसटी, क्योंकि जब काजू ने किशमिश को सप्लाई की, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई, उस केस में बातें आईजीएसटी की हो रही है। मतलब मुझे गवर्नमेंट को आईजीएसटी देना है जी, मुझे गवर्नमेंट को आईजीएसटी देना है, बट मुझे गवर्नमेंट से लेना जो है ना, वो लेना क्या है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीधा देखो, बिल्कुल सीधा देखो जी, बहुत ध्यान सुनना। मुझे गवर्नमेंट को देना आईजीएसटी है, बट मुझे गवर्नमेंट से लेना जो है वो लेना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि जब मैं गवर्नमेंट को आईजीएसटी के पैसे देने के लिए गया, तो गवर्नमेंट ने पता क्या किया? सारे पैसे पकड़ लिए। मैंने कहा गवर्नमेंट कैसी बातें कर रहे हो आप, ये कि सारे पैसे कैसे पकड़ लिए? क्योंकि मैंने 180 रुपए लेने भी हैं, गवर्नमेंट ने कहा हेलो, जो तू हमारे पास देने के लिए आया ना, वो देने के लिए क्या आया है? तू देने के लिए क्या आया है हमारे पास? आईजीएसटी। और तूने हमसे लेना क्या है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो भैया तूने लेना कुछ और है, देना कुछ और है, तो भैया जितने आईजीएसटी है ना, चुप करके हमारी जेब में डाल दे। मैंने कहा भाई साहब, अगर ऐसा है, अगर सारा पैसा आईजीएसटी का आपने ऐसा लेना है ना, तो फिर जो मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी है उसको मैं अपनी कॉस्ट में ऐड करूंगा और फिर कैस्केडिंग होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई तू कॉस्ट में ऐड क्यों करेगा? मैं कहा जब आपस में आप सेट ऑफ ही नहीं करोगे, जब सेट ऑफ अलाउड नहीं करोगे, तो फिर फायदा क्या है? भाई सिंपल सी बात है, भैया तुमने जीएसटी बनाया, कोई हमने जीएसटी बनाया? तुमने कहा आगे आईजीएसटी है, पीछे सीजीएसटी है, हमने कहा ठीक है, तुम्हें सही लगता होगा, तुमने बना दिया। अब तुम कह रहे आपस में सेट ऑफ नहीं होगा, ये काम तो नहीं चलेगा। जब प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को यह प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई कि आपस में सेट ऑफ अलाउड नहीं किया, तो सारी जनता, मतलब सारे लोग दौड़े दौड़े गए गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट से क्या बोला? गवर्नमेंट दुहाई हो। गवर्नमेंट ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है भाई, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अगर आपस में सेट ऑफ नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? आईटीसी के चैप्टर में कॉन्सेप्ट निकाला, आईटीसी यूटिलाइजेशन। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा? एक कॉन्सेप्ट निकाला, आईटीसी यूटिलाइजेशन। अब प्लीज ध्यान सुनना, कहना क्या चाह रहा हूं जी, प्लीज ध्यान सुनना। काफी सारे बच्चों ने जीएसटी क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक बार दोबारा सुन लो। आईटीसी यूटिलाइजेशन ये कॉन्सेप्ट कहता है जी, आईटीसी यूटिलाइजेशन ये बात कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर तुमने गवर्नमेंट से सीजीएसटी लेना है, तो सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट सीजीएसटी, अगर कुछ बच गया देन आईजीएसटी। एसजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट एसजीएसटी, अगर कुछ बच गया देन आईजीएसटी। और आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट आईजीएसटी, सेकंड तुम कैसे भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये पर ध्यान दो।
बच्चा कह रहे सर 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 एक बार दोबारा, सर सर प्लीज एक बार दोबारा, ऐसे मत करो सर, ऐसे हमें छोड़ के मत जाओ सर, कसम लगे आपको माता रानी की सर, आपको ना पाप लगेगा सर, ऐसे अगर छोड़ के चले गए। तो मैं जा कहाँ रहा हूं? एक तो ऐसे घबरा जाते हो ना, तो पता नहीं क्या हो गया, मैं जा कहाँ रहा हूं। इधर सुनो ध्यान से, मैं आपको समझा ही तो रहा हूं। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, अगर आपको गवर्नमेंट से सीजीएसटी का पैसा लेना है, अगर गवर्नमेंट से आपको सीजीएसटी का पैसा लेना है, तो इसको आप कैसे लोगे? सबसे पहले इसको यूज करोगे सीजीएसटी में, अगर कुछ बच गया फिर आप यूज करोगे आईजीएसटी में। ऐसे अगर गवर्नमेंट से एसजीएसटी का पैसा लेना है, अगर लेना है एसजीएसटी, सबसे पहले यूज करोगे एसजीएसटी में, अगर कुछ बच गया फिर आप यूज करोगे आईजीएसटी में। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट से आईजीएसटी का पैसा लेना है, तो सबसे पहले यूज करोगे आईजीएसटी में, और सेकंड चाहे तुम सीजी में करो, चाहे तुम एसजी में करो, कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। एक बच्चा कहता है मैं तो 50-50 करना चाहता हूं, कर लो। दूसरा कहता है तू तो नालायक है, मैं 70-30 करना चाहता हूं, कर लो। तीसरा कहता है यार तुम दोनों ही नालायक हो, मैं 80-20 करूंगा, कर लो। एक कहता है मैं पहले करूंगा सीजीएसटी फिर करूंगा एसजीएसटी, कर लो। एक कहता है मैं पहले करूंगा एसजीएसटी फिर करूंगा सीजीएसटी, मैं कह रहा हूं कर लो। भाई जो मर्जी करो, बट पहले आईजीएसटी, फर्स्ट आईजीएसटी से होगा, सेकंड कैसे भी हो सकता है। अब मेरे को नहीं पता, कई बच्चे पुराने होंगे जिन्होंने अमेंडमेंट भी नहीं पढ़ी होंगी। एक जमाना था आईजीएसटी फर्स्ट आईजीएसटी से होता था, सेकंड सीजीएसटी से और थर्ड एसजीएसटी से। अब वो जमाना खत्म हो चुका है। सर जो बच्चे पुराने बैठे हैं, सर मैं दोबारा बोल दूं जिन्होंने अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आईजीएसटी फर्स्ट आईजीएसटी, सेकंड कैसे भी करो, जो तुम्हें बढ़िया लगता है ना उसके बेस पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका अमेंडेड यूटिलाइजेशन है, बस ये पर ध्यान देना जी, ये अमेंडेड है, ठीक है जी। लो जी फटाफट से जी सारे बच्चे जी, अब धीरे धीरे देखो 1800 बच्चे आज लाई बैठे हैं। पहले दिन थे कितने? पहले दिन कितने थे? 2300। अगले दिन हो गए 2200, फिर हो गए 2000, आज हो गए 1800। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 30वां लेक्चर ले रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि 30 बच्चे बैठे हैं और मैं यहां पे बस अपना पढ़ाता जा रहा हूं और सामने 30 बच्चे बैठे हैं। ऐसा मत होने देना सर, ऐसा मत होने देना सर। अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल के आ रहा हूं, सही में दुख होता है फिर कि जब मैं आपके लिए टाइम निकाल के आ रहा हूं। आप में से कई बच्चे जानते हैं मैंने अभी 27 मिनट 7 कॉन्सेप्ट वाली सीरीज में 50 मिनट लगा दिए थे। सर मैं अपना पूरा टाइम आपको देने को तैयार हूं, बट मुझे भी आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना। मैं कह रहा हूं 1 घंटा आप मेरे लिए छोड़ नहीं सकते? सारे काम छोड़ के 1 घंटा बैठ जाओ यार, क्या मैं टाइम वेस्ट हो रहा है? पूरी रिवीजन हो रही है और जबरदस्त तरीके से रिवीजन हो रही है। और मैंने पहले भी कहा था जब जीएसटी खत्म होगा ना, जब जीएसटी खत्म होगा उसके बाद दोबारा जीएसटी आपको उठाना नहीं पड़ेगा, इतनी मेरी गारंटी है। इतनी अशोटी कौन दे सकता है जी? इतनी अशोटी देने के बाद भी अगर आप आके नहीं बैठोगे तो कितनी बुरी बात है। इधर देखो ध्यान से, चलो मेरे को गुस्सा आ रहा था फिर बीच में, सुनना आप ध्यान से रही। अब एक बात मैंने सोच के बताना जी, अब दोबारा फटाफट चैट बॉक्स में लिखो रही सीजीएसटी। हाँ जी सीजीएसटी कैसे यूज करोगे? फर्स्ट कहां करेंगे? सीजीएसटी, फिर कहां करेंगे? आईजीएसटी। एसजीएसटी फर्स्ट कहां करेंगे? एसजीएसटी, फिर कहां करेंगे? आईजीएसटी। आईजीएसटी फर्स्ट कहां करेंगे? आईजीएसटी, और सेकंड कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये आपका है आईटीसी यूटिलाइजेशन, बस ये पर ध्यान देना जी, ठीक है। मुझे फटाफट से बताओ जी इस क्वेश्चन में, जिनको नींद आ रही है जी ऐसा करें अपने ऊपर पानी गिर लें 2 बाल्टी। जिनको नींद आ रही है अपने ऊपर 2-3 पानी की बाल्टियां गिर लें जी, ठीक है, अभी सारी नींद खुल जाएगी। इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे मुझे 198 रुपए जो देने जाने हैं आईजीएसटी के, क्या उसमें सीजीएसटी यूज कर लूंगा? आंसर इज यस। क्या एसडीएस यूज कर लूंगा? आंसर इज यस। तो नेट कितने रुपए आ गए? नेट वही 18 रुपए निकल के आएंगे जो मुझे गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे आईजीएसटी के, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ये 18 रुपए नेट मुझे गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे आईजीएसटी के, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नेट आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे आईजीएसटी के? मतलब कि अगर मुझे आईजीएसटी पेमेंट करनी है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट मैं यूज कर सकता हूं। उसको यूज करने के बाद नेट कितने बचेंगे? 18 रुपए। अब अपने आप बोल दो मैंने वैल्यू कितनी जोड़ी है? 100 रुपए। उस 100 रुपए का 18% कितना गया? 18 रुपए, और ये 18 रुपए आंसर मैच हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन करना है जी, इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले क्या था? पहले इंट्रा स्टेट सप्लाई थी, फिर क्या था? फिर इंटर स्टेट सप्लाई थी, ये बात ध्यान दो। अब अगला क्वेश्चन पे आओ जी, अगले क्वेश्चन पे आओ। एक बच्चा कह रही है, अनीशा कह रही है रिपीट कर दो सर। अनीशा कह रही है रिपीट कर दो। अनीशा पहले जीएसटी पढ़ा है? झूठ मत बोलना, पाप लगेगा, देखो मात्रा नहीं आएगी। पहले जीएसटी पढ़ा है?
नहीं पढ़ा ना, लग रहा है मुझे, सही बताऊं मुझे लग रहा है आपने जीएसटी पहले पढ़ा नहीं है। सर अगर जीएसटी पहले पढ़ा होता, एक बार मैं दोबारा चलो बोल देता हूँ आपके लिए स्पेशली बोल देता हूँ। यहाँ पे देखो सीजीएसटी क्रेडिट, क्रेडिट समझ पा रहे हो क्या होता है? जो पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है तो गवर्नमेंट कह उसको तुम यूज करोगे फर्स्ट सीजीएसटी और देन आईजीएसटी। एसजीएसटी फर्स्ट यूज करोगे एसजीएसटी देन आईजीएसटी, और अगर आईजीएसटी है फर्स्ट यूज करोगे आईजीएसटी और देन करोगे सीजी और एसजी। ऐसा किस में भी कैसे भी कर लो। एक बच्चा कह रहा है यूटीजीएसटी, सर जैसे आप एसजीएसटी का कर रहे हो ना वैसे सेम यूटीजीएसटी का होगा, फर्स्ट करोगे यूटीजीएसटी में और अगर कुछ बच गया देन करोगे आईजीएसटी में। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आओ जी, अगले क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन पे हो अब आएगा मजा सर, अब आएगा मजा। नाम भी खतरनाक आ गए जी, नाम भी खतरनाक आ गए, मजा आएगा सर। देखो इस क्वेश्चन पे ना मजा आ गया ना फिर देख लेना। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया। ओए होए 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 होए, नोनू मोनू सोनू, क्या नाम है सर। नोनू ने मोनू को, मोनू ने सोनू को सप्लाई की है। नोनू रहने वाली है हरियाणा की, नोनू रहने वाला है हरियाणा का, मोनू रहने वाला यूपी का और सोनू रहने वाला यूपी का। अब सोच समझ के बोलना जी, हरियाणा से यूपी में, यूपी से यूपी में, हरियाणा से यूपी में, यूपी से यूपी में। कोई बताएगा ऊपर वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? क्या कोई बच्चा ये बताएगा कि ऊपर वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? सर ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले क्या था? इंट्रा, फिर क्या थी? इंटर। इस वाले क्वेश्चन में क्या है? पहले इंटर है फिर इंट्रा है, ये फर्क है। आओ जी देखो, हाँ बाबू नोनू मोनू सोनू, यही तो आप ये सारा दिन ये तो काम करते हो। बच्चा ये तो करता है, बेबी बेबी आपने ताना ताल लिया, बेबी आपने ताना ताल लिया, बेबी आपने आज कितनी रोटी खाई है, बेबी आपने कितनी रोटी खाई है, आपने आधी रोटी खाई है, ऐसा तो आप कमजोर हो जाओगे बाबू, आप खाना खा लो। यही सारा दिन यही करते रहते हो और क्या। आदमी 2 ही बार तोतला होता है सर। बचपन, मेरे को लगता है आदमी 2 ही बार तोतला होता है, एक तो बचपन में जब वो पैदा होता है और एक मोहब्बत में। तोतला 2 ही बार होता है सर, एक तो बचपन में और एक मोहब्बत में। बचपन तोतला कर देता है, मोहब्बत तोतला कर देती है। मोहब्बत तोतला ही करती है, बाबू ने ताना ताया, बाबू तरत ही कर रहा है, बाबू पढ़ ले मेरा, यही होता है और क्या नालायक। इधर देखो ध्यान से जी, कर देती है मोहब्बत तोतला। मतलब इतना बढ़िया बंदा और सही बोलता है, उसको तोतला कर दिया। मतलब खुद ही तोतला, बंदा खुद ही तोतला रहता है, हद हो गई यार। इधर देखो ध्यान से, हाँ जी, हरियाणा से यूपी में सप्लाई हो रही है इंटर स्टेट, उसके बाद यूपी से यूपी में सप्लाई हो रही है, ये क्या है जी? इंट्रा स्टेट। अब सोच समझ के बोलना जी, सोच समझ के बोलना। एक लाइन मेरे को याद आ गई, एक लाइन मेरे को याद आ गई, चलो बोल देता हूं। बुरी है वहां, इरशाद लिखो, इरशाद, इरशाद लिखो, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। एक लाइन बोलूंगा बस, आपका 1 मिनट लूंगा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। इरशाद लिखो फटाफट से, नाले को अगर लाइन सुननी है तो इरशाद लिखो, जल्दी इरशाद लिखो, जल्दी इरशाद लिखो जी। हाँ इरशाद लिख रहे हो ना, अब सुना ध्यान से, वाह वाह भी करना, वाह वाह भी करना। बुरी है मोहब्बत, मोहब्बत बुरी है, बुरी है मोहब्बत, मोहब्बत बुरी है। मैंने क्या बोला? बुरी है मोहब्बत, मोहब्बत बुरी है, लोग कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं। बुरी है मोहब्बत, मोहब्बत बुरी है, लोग कहे जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। कमाल है लोगों की, मतलब लोग कह रहे हैं मोहब्बत बुरी है, मोहब्बत बुरी है, फिर भी लोग करे जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। कमाल हो गया जी। इधर देखो ध्यान से जी, अब यहाँ पे देखना जी, पहली सप्लाई इंटर है और दूसरी हमारी सप्लाई कह रही इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अब अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, इस केस में लगा दोगे आईजीएसटी, कितने रुपए का? 180 रुपए का, ये हो गया जी 1180 रुपए, 1180 रुपए, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान सुना, नोनू ने मोनू को सामान बेचा। अब अगर मोनू नोनू को पैसा देगा तो कितने रुपए देगा जी? 1180 रुपए। ये 180 रुपए की पेमेंट कर देगा गवर्नमेंट को, पेमेंट कर देगा गवर्नमेंट को। ये बात तो क्लियर है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, यहां पे क्या लग गया? आईजीएसटी। अब जैसे आईजीएसटी लगा, इसने क्लेम कर लिया आईटीसी, कितने का जी? 180 रुपए का। बच्चा कह रहा आईटीसी कैसे क्लेम कर लिया? सर एक बार सोच के बोलना, जब 1180 रुपए की पेमेंट की होगी, गवर्नमेंट ने कॉल किया होगा मोनू को कि तुम्हारे 180 हमारे पास आ चुके हैं, तुम अपनी बुक्स में आईटीसी क्लेम कर लो, तुम अपनी बुक्स में आईटीसी क्लेम कर लो। अब कॉस्ट कितने की पड़ेगी जी? कॉस्ट वही सेम 1000 रुपए की, और यहां पे वैल्यू एडिशन कितना हो गया जी? 100 रुपए। वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 100 रुपए, और यहां पे टोटल वैल्यू निकल के आ गई 1100 रुपए। अब सोच समझ के बोलना, नहीं सोच समझ के बोलना। सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे
अब यहां पे जब आगे मोनू सोनू को सप्लाई करेगा तो फिर यूपी से यूपी में सप्लाई हो रही है इंट्रा स्टेट सप्लाई। सप्लाई कौन सी है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहां लगेगा सीजीएसटी 99, एसजीएसटी लगेगा 99 और ये हो गया जी टोटल मिला के 1298 रुपए निकल के आ गया। अच्छा सोनू की कॉस्ट कितनी बनेगी? जल्दी बोला नहीं, सोनू की कॉस्ट कितनी बनेगी? इसकी कॉस्ट बनेगी जी 1298 रुपए, इसकी कॉस्ट बनेगी 1298 रुपए। इसको आईटीसी नहीं मिलेगा, रीजन बीइंग क्योंकि ये कस्टमर है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं सर, आपसे ही बात कर रहा हूं, यस आपसे ही, जो कह रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा उनसे ही बात कर रहा हूं। जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, सोच के बताना मुझे गवर्नमेंट से लेना क्या है? सर इस मोनू को गवर्नमेंट से लेना क्या है? जल्दी बोलो, लेना क्या है? सर लेना क्या है? आईजीएसटी। सर मान लो मैं मोनू हूं, मैंने सामान परचेज किया नोनू से। अब जब मैंने नोनू से सामान परचेज किया होगा, उसको मैंने आईजीएसटी दिया होगा, तो मुझे गवर्नमेंट से आईजीएसटी लेना है, मुझे गवर्नमेंट से आईजीएसटी लेना है। और जब मैंने आगे सामान बेचा, किसको? सोनू को। जब मैंने सामान सोनू को बेचा तो वहां पे क्या है? सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि यूपी से यूपी इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब मुझे लेना क्या है? आईजीएसटी। हेलो इधर देखो ध्यान से, मुझे लेना क्या है? आईजीएसटी, और मुझे देना क्या है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब अगर मुझे आईजीएसटी लेना है और देना सीजीएसटी और एसजीएसटी है, अपने बोल देना क्या आईजीएसटी क्रेडिट? बोल दो यार, क्या आईजीएसटी क्रेडिट मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी में यूज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? आंसर इज यस, कर पाऊंगा, ये बात ध्यान देना। तो अपने आप बोल देना जी, अपने आप बोल देना। अब जब मैं गवर्नमेंट को 98, इधर देखो ध्यान से, जब एक मोनू गवर्नमेंट को 98 नहीं 99, जब ये 99 सीजीएसटी के देने जाएगा और 99 जब एसजीएसटी के देने जाएगा, तो इसने गवर्नमेंट से 180 रुपए आईटीसी के लेने आईजीएसटी के। तो अब बच्चा कहता है सर अब सबसे पहले आप कहां यूज करोगे? भाई आप सीजीएसटी में करोगे, एसजीएसटी में करोगे, कहां करोगे? क्योंकि आपने तो कहा था कहीं पर भी कर सकते हो, आपने कहा था कहीं पर भी कर सकते हो, तो कैसे मर्जी कर लो सर। अब मुझे कुछ भी नहीं कहा तो मैं क्या करूंगा? 50-50% कर लूंगा। मतलब अगर मुझे 180 आईजीएसटी के लेने हैं, अगर मुझे आईजीएसटी के 180 लेने हैं, तो ऐसा करते हैं 180 के 2 टुकड़े कर लो, 50-50, मतलब 90 रुपए यूज कर लूंगा सीजीएसटी में, 90 यूज कर लूंगा एसजीएसटी में, तो 9 रुपए बैलेंस बचेंगे सीजीएसटी, 9 रुपए बैलेंस बचेंगे एसजीएसटी। टोटल चेक कर लो सर, यहां पे कितने बच गए? 18 ही बच गए। बच्चा कहता है सर अगर यहां 70-30 कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, इवन अगर पहले सीजीएसटी खत्म कर लोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कह रहा है सर हमारे एग्जाम में अगर एमसीक्यूज क्वेश्चन बन गया फिर क्या करेंगे? अगर हमारे एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चन बन गया फिर क्या करेंगे? और अगर मान लो परसेंटेज दी नहीं, भाई कैसे यूज करना है? तो हमेशा आप 50-50% यूज करके आओगे, बस ये बात ध्यान देना। अगर परसेंटेज दी है फिर तो उसके बेस पे यूज करो। अगर उसने बता दिया कि आईजीएसटी पहले ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, जो क्वेश्चन में लिखा है सर, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भैया भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरे क्वेश्चन ने बोला कि आईजीएसटी पहले ऐसे करोगे तो ऐसे करेंगे। अगर उसने कुछ भी नहीं कहा तो भैया 50-50% कर लूंगा। और जो प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं वो एजम्पशन लिख के आएंगे, एजम्पशन के बेस पे सेट ऑफ करके आएंगे, बस ये बात ध्यान देना। तो बस सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है भैया, अगर क्वेश्चन एमसीक्यूज बन गया तो फिर हमें क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना। 90% चांस है उसमें दिया होगा कैसे करना है, और अगर नहीं दिया तो बराबर बराबर करके आ जाओ, बात खत्म कर दो जी। ठीक है जी। तो यहाँ पे कितने बचेंगे जी? 9 पे ये निकल के आएगा। केशव कह रहा है सर नहीं समझा सर। अब ये जो कह रहे हैं ना नहीं समझा सर, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट पहले किया ही नहीं है। फिर तो उसके लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि एक बार पहले आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से रीड करो, और अगर नहीं आया तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी हमें आईटीसी का चैप्टर पूरा रिवाइज करना है। मैं सभी बच्चों को एक बात बता दूं जी, अगर यहाँ पे आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लेना सर। आज हमें आईटीसी कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग करनी है, पूरा आईटीसी का चैप्टर हमें डिटेल में बाद में रिवाइज करना है, तो आप टेंशन मत लो। एक बार फिर भी दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं मैंने यहाँ पे किया क्या, ताकि कुछ बच्चों को समझ में आ जाए। इधर देखो यहाँ पे क्या है जी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ सर, इंटर स्टेट सप्लाई है, आईजीएसटी लगा। जब आईजीएसटी लगा तो आपको आईटीसी मिल गया आईजीएसटी का। आईटीसी समझ गए ना? आईटीसी मींस क्या होता है कि मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं।
जब आगे सप्लाई की इंट्रा स्टेट सप्लाई है, क्या लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि मुझे गवर्नमेंट से आईजीएसटी लेना है। क्यों? मैंने आईजीएसटी दी है और मैंने आगे चार्ज क्या किया? सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो अगर मुझे गवर्नमेंट से आईजीएसटी लेना है तो क्या इस आईजीएसटी को मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी में यूज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? बस मेरा क्वेश्चन ये है। गवर्नमेंट कहती है यस कर पाओगे। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि जब मैं गवर्नमेंट को ये देने के लिए जाऊंगा 99.99, तो गवर्नमेंट कहती है जो तुमने पैसे लेने हैं ना उसको यूज कर लो। कैसे कर लो? वो जो तुम्हारी मर्जी है। और मैंने यहां पे क्या किया? 50-50% किया है। मतलब 90 रुपए यहां पे, 90 रुपए यहां पे, 9 रुपए आपके बैलेंस बचे, 18 रुपए नेट पेमेंट करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान दो। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी लाइव क्लास बैक नहीं होती। तो लाइव क्लास जब अपलोड हो जाती है उस टाइम देख लिया करो सर। अब अगर आप लेट आओगे, बताओ मेरी गलती क्या है? मतलब 10 बजे का टाइमिंग है, आप 10 बजे आके बैठ जाओ, 1 घंटे का सेशन होता है, बस 1 घंटे बाद चले जाओ। ये तो मैं कहता नहीं कभी 2-3 घंटे बैठो, 1 घंटे का सेशन है, 1 घंटे के बाद चले जाओ। और नहीं तो जब अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है जी। लो जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे नालायक बच्चे हैं डिसलाइक करके भाग रहे हैं। एक बार मुझे वो बच्चा पकड़ में आ गया ना, उससे पूछूंगा जिंदगी में क्या आप यही करने के लिए आए हो? एक बार वो बच्चा पकड़ में आ जाए सर, बस नालायक है वो बच्चा। इधर देखो ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े जी। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना। अब सुनना यहां पे लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जी। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। सारे बच्चे शांत बैठ जाओ जी। अब सारे बच्चे शांत बैठ जाओ, बिल्कुल। चैट बॉक्स में कोई मैसेज नहीं आएगा जी। अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और ऐसा क्वेश्चन कि अगर आपके ये हाथों के रोंगटे नहीं खड़े हो गए ना, बाल नहीं खड़े हो गए, इसको रोंगटे कहते हैं ना, रोंगटे मतलब गूज बम्प नहीं हो गए, फिर आप देख लेना। ये ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं जी। और लिख लो, प्रोफेशनल वाले बच्चे तो खास तौर पे लिख लो, एग्जी वाले बच्चे प्रोफेशनल वाले दोनों लिख लो। अगस्त में एग्जाम है, क्वेश्चन कंफर्म बनेगा, ये वाला कंफर्म है क्वेश्चन बनेगा, बस ये बात ध्यान दो जी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। इससे अगला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। बच्चे के तो क्वेश्चन देख के पहले तोते उड़ गए, बच्चे के तो क्वेश्चन देख के पहले तोते उड़ गए होमवर्क वाला क्वेश्चन देख के। इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं जी, इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं। ये लो, इसकी एक बार फोटो क्लिक कर लो, इसकी एक बार फोटो क्लिक कर लो जी। वैसे जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो बाद में, बट एक बार फोटो क्लिक कर लो जी। ये क्वेश्चन आपने घर से करके आना है, इसको मैं समझाऊंगा भी कैसे करना है, बट ये क्वेश्चन घर से करके आना है आपने जी। कई बच्चे कह रहे हैं ब्लर है, तो जब वो वीडियो अपलोड हो जाएगी तो बाद में सही आ जाएगा, अभी आपकी में भी नेट में इशू होगा। तो ये फोटो, ये क्वेश्चन आपने घर से करके आना है, इसको भी डिस्कस करेंगे ये कैसे करना है। ये लो जी। अब यहां पे अब मैं वापस आ रहा हूं जी, ये क्वेश्चन करना है जी। इधर सुना ध्यान से, अब यहां पे सुना ध्यान से जी। यहां पे रामू ने सोनू को, सोनू ने मोनू को सप्लाई की है। रामू ने सोनू को, सोनू ने मोनू को सप्लाई की है। इसमें फर्क क्या है? जब रामू ने सोनू को सप्लाई की, प्लीज ध्यान सुनना जी, जब रामू ने सोनू को सप्लाई की उस टाइम जीएसटी का रेट था 18%। और जब सोनू ने मोनू को सप्लाई की, जब सोनू ने मोनू को सप्लाई की उस टाइम जीएसटी का रेट हो गया 28%। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। आज जीएसटी काउंसिल की, आज 11 तारीख है ना, कल मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की, कल 12 तारीख को जीएसटी काउंसिल की 44th मीटिंग है, उसमें काफी सारे रेट चेंज होंगे। अब जो भी रेट चेंज होंगे, क्या पता कई चीजों के रेट बढ़ेंगे। वही सेम एग्जांपल यहां पे है कि रामू ने जब सोनू को सप्लाई की उस टाइम जीएसटी 18% था, फिर सोनू ने जब मोनू को सप्लाई की उस टाइम जीएसटी 28% हो गया। उस केस में क्या करेंगे? अच्छा, ये तीनों ही यूपी के रहने वाले हैं, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मतलब रामू ने सोनू को इंट्रा स्टेट, सोनू ने मोनू को इंट्रा स्टेट। अब यहां पे सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां पे वैल्यू 1000 पे है, इस पे लगा दो सीजीएसटी, 18% है, 90 रुपए सीजीएसटी लग गया, एसजीएसटी लग गया 90 रुपए, ये हो गया जी 1180 रुपए। बच्चा कह रहा हमें तो गिरा हुआ क्वेश्चन लग रहा है, इस क्वेश्चन में है क्या? आप ही कह रहे हो मुश्किल क्वेश्चन, हमें तो मुश्किल लग नहीं रहा। अभी पता लगेगा, टेंशन मत लो सर, अभी पता लगेगा इसमें मुश्किल है क्या। 90 रुपए हो गए। यहां पे सोनू के पास सामान आ गया, सामान आ गया सोनू के पास, सोनू की कॉस्ट आ गई 1000 रुपए। क्यों? सोनू को आईटीसी मिल गया 180 रुपए का, जो उसने पे किए थे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने कॉल किया सोनू को
कि सोनू तुम्हारा टैक्स हमारे पास आ चुका है, तुम अपनी बुक्स में आईटीसी क्लेम कर लो। अरे सोनू के नाम से ना मुझे एक गाना याद आ गया, काफी टाइम पहले एक गाना चला था सोनू, याद आपको सोनू वाला गाना? ऐसा था ना, सोनू तू हम पे भरोसा कर ले, इंस्टीट्यूट के सवाल हैं बड़े 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 और तुझको क्वेश्चन आते नहीं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे करेगा, सोनू तू हम पे भरोसा कर ले, डेली जीएसटी की क्लास में आया कर, बहाने तू बिना बात के बनाया ना कर, डेली तू आके बैठेगा, तेरे को जीएसटी बहुत बढ़िया आएगा, सोनू तू हम पे भरोसा कर ले। वो गाना आया था जी, एक सोनू वाला, पता नहीं कौन सा था, इंस्टीट्यूट के सवाल हैं गोल गोल, ऐसा गाना था। अब पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को सोनू के नाम से याद आ गया। इधर सुना ध्यान से, कॉस्ट आपकी 1000 पे, यहां पे वैल्यू एडिशन जो है वो कितना हो गया जी, 100 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया, 100 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया जी। अब यहां पे आ गए 1100 रुपए। अच्छा, अब सोनू ने मोनू को सामान बेचा, इंट्रा स्टेट सप्लाई सीजीएसटी लग गया 28% है जी, 28% है, मतलब 14% हो गया, तो 1100 का 14% आ गया जी 154, और एसजीएसटी हो गया जी 154। अब ये 1100 प्लस में 154 प्लस में 154, ये कितना निकल के आ गया जी, 1408 रुपए निकल के आ गया। बच्चा कह रहा सर ये समझ नहीं आया, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा सर, यहाँ पे 28% हो गया ना। अब अगर 28% हो गया तो 14% हो गया, 14 लगा दो, 1100 का 14% 154, और 154 मतलब 1408 रुपए हो गया। अब मोनू की कॉस्ट बन जाएगी 1408 रुपए, ये कॉस्ट बन गई 1408 रुपए। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ ओके। बच्चा कह रहा ओके। अब मोनू को कोई भी आईटीसी मिलेगा नहीं, क्योंकि मोनू कस्टमर है, उसको आईटीसी मिलेगा नहीं, ये बात तो क्लियर है। अच्छा, अब यहां पे ध्यान सुना, जब सोनू गवर्नमेंट को सीजीएसटी के 154 रुपए देने जाएगा, जब सोनू गवर्नमेंट को सीजीएसटी के 154 देने जाएगा, और जब सोनू गवर्नमेंट को एसजीएसटी के 154 देने जाएगा, तो क्या सोनू ने कुछ पैसा गवर्नमेंट से लेना है? मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे भिंडी कलर का बच्चा, मेरा बच्चा हरे कलर का बच्चा सामने बैठा है, भिंडी कलर का बच्चा नालायक बैठा है जी। मेरे को आप बताओ फटाफट से, अगर 154 देने हैं तो क्या कुछ गवर्नमेंट से लेने भी है? आंसर इज यस, लेने हैं। कितने रुपए लेने हैं? 90 रुपए। तो 154 में से 90 माइनस किया, 154 में से 90 माइनस किया तो कितना आ गया? 154 माइनस में 90, ये आ गया 64। 154 में से 90 माइनस किया, कितना आ गया जी? 154 माइनस में 90, ये कितना आ गया? 64 आ गया। तो मतलब 64 यहां पे निकल के आ गया, 64 नेट, मतलब नेट हमें 64 देना होगा जी, नेट हमें 64 देना होगा। ये बताओ यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? मतलब 64 तक अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बोलूंगा जी। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? एक बार बस नो सर लिख दो जी। अब धीरे धीरे बच्चे जाने लग रहे हैं, क्योंकि 11 बज गए हैं, सॉरी। अब बच्चे जाएंगे। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि अगर यहां तक डाउट नहीं है फिर मैं आगे बढ़ूंगा जी, यहां तक डाउट नहीं है फिर मैं आगे बढ़ूंगा जी। बच्चा कह रहा है सर यहां तक कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, नोट एट ऑल, नोट एट ऑल, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, कोई डाउट नहीं है। अब मुझे एक डाउट है सर, मेरी पूरी फैमिली को डाउट नहीं है ना, मेरी पूरी फैमिली को डाउट नहीं है ना, मुझे डाउट है जी। मेरे सवालों का जवाब दो हाँ, मेरे सवालों का जवाब दो हाँ। बच्चा कह रहा है आपको क्या डाउट है सर? मुझे ये डाउट है, प्लीज ध्यान सुना जी, मुझे ये डाउट है कि सोनू ने जब मोनू को सामान बेचा उसने वैल्यू ऐड की थी 100 रुपए। सर बहुत ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूं 5 मिनट की बात है, अगर कोई बच्चा सेशन छोड़ के अभी चला गया ना उसे महापाप लगेगा जी। अभी मत जाना, सिर्फ 5 मिनट की बात है, सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ। सोनू ने जब मोनू को सामान बेचा उसने वैल्यू ऐड की थी 100 रुपए, वैल्यू एडिशन कितना है? 100 रुपए, और जीएसटी कितना? 28%। जीएसटी कितना? 28%। अब अगर मैं 100 रुपए का 28% लगाऊंगा तो कितना आ गया? 28 रुपए। सर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए थे आप चेक कर लो, हमारा इसका टोटल और वैल्यू एडिशन का जीएसटी मैच हो रहा था। मतलब यहां पे इसका टोटल आ रहा है, 128 और यहां पे आ रहा है 28, आंसर मैच ही नहीं हो रहा। बच्चा कह रहा है तभी तो मैं कह रहा था कि विवेक सर ना गलत बोल रहे हैं कि जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है।
मुझे पता था, और तुम पीछे लगे हुए थे विवेक सर सही बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। कहां सही बोल रहे हैं खुद देख ले तू भाई। ऊपर वाले क्वेश्चन में आंसर मैच हो रहा था। यहां पे देख ले भाई, यहां पे 100 रुपए का 18 कितना हो गया 18, और यहां पे भी कितना हो गया 18, आंसर मैच हो गया। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देख लो, यहां पे कितना था 18, यहां पे कितने 18, आंसर मैच हो गया। हर क्वेश्चन में 18 18 मैच हो रहा था। फिर इस क्वेश्चन में तो मैच हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहां पे तो निकल के आ रहा है 28 और यहां पे 128 है। अब सुनो ध्यान से नालायकों, अब सुन के जाना मेरी बात, अब सुन के जाना। कई बच्चों को पता है आंसर, कई बच्चों को आंसर पता लग गया है, इंटेलिजेंट बच्चे कई हैं जो सही तरह से पढ़ रहे हैं, बट कई बच्चे हैरान होकर बैठ गए हैं। उन्होंने पता स्माइली कौन सी भेज दी है, उन्होंने स्माइली भेज दी वो वाली स्माइली भेज दी, वो वाली सोचने वाली। कह रहे भाई साहब बात तो सही है, कह रहे हाँ यार ये तो बात सही है, ये तो आंसर मैच नहीं हो रहा। अब मैं आंसर मैच करवाता हूं जी, अब मैं आंसर मैच करवाता हूं। इधर सुना आंसर कैसे मैच होगा, एक बात मुझे बताना जी, एक बात मुझे बताना। अब यहां पे सोच समझ के बोलना, इस हजार पर पहले जीएसटी कितना लगा था 18%। सर इस हजार पे के ऊपर पहले जीएसटी कितना लगा 18, और अब रेट हो गया 28, अब रेट हो गया 28। अब जब मेरी 1000 पे कॉस्ट बनी, 1000 पे मेरी कॉस्ट बनी, इस पे लगा दिया 28, इस पे 28 लग गया। अब सोच समझ के बोलना, इस 1000 पर पहले मैं 18% तो पे कर चुका था। सर हेलो, इधर देखो, इधर देखो नालायक, इधर देखो, बच्चा सो रहा है यार, हद हो गए। मेरी क्लास में आके खोल के सोने वाले बच्चे भी आ गए हैं। मतलब आपके एग्जाम है नींद मुझे नहीं आ रही, आपके एग्जाम है नींद मुझे नहीं आ रही, आपको नींद आ रही है, हद हो गई यार बिल्कुल ही। सर आपके चक्कर में 4-4 घंटे की नींद हुई पड़ी है मेरी। आपको क्या लग रहा है इसके बाद मैं सो जाऊंगा? आपको क्या लग रहा है इसके बाद मैं सो जाऊंगा? 1 घंटे का भी मेरा डाउट सेशन है गूगल मीट के ऊपर लाइव, जो मेरे रेगुलर बैच चल रहे हैं। उसके बाद 2 घंटे बैठ के नोट्स बनाऊंगा आपके, जो यूट्यूब पे आता हूँ। ये नोट्स ऐसे बनते हैं, आपको क्या लगता है सर ये बने बनाए नोट्स हैं? ये सारे बनाने पड़ते हैं, 1-2 घंटे इसमें लगते हैं। आपके चक्कर में 4 घंटे की नींद हो रही है, बच्चा कह रहा है मेरे को नींद आ रही है। सीधो के बैठो सर, हद हो गई यार। यहाँ पे एक बार सोच के बताना, इस 1000 पर पहले जीएसटी लगा 18% और अब हो गया जीएसटी 28, मतलब अब जीएसटी का रेट 10% बढ़ गया। तो इस 1000 पर जब मैं पहले 18% पे कर चुका था, इस 1000 पर जब मैं पहले 18 पे कर चुका था, अब यहां पे 28 लगा, तो कहीं ना 10% जो एक्स्ट्रा जीएसटी है वो 1000 रुपए के ऊपर भी लग गया। एक बार दोबारा बोलूंगा, एक बार दोबारा बोलूंगा। सर ये जो 1000 रुपए यहां पे आया, इस पे 18 तो पहले लग चुका है, इस पे 18 तो पहले लग चुका है, वो तो हम पे कर चुके हैं। तो सोच के बोला 18 से 28 हुआ, तो जो 10% रेट बढ़ा, इस 10% के लिए कहीं ना कहीं ये 1000 की वैल्यू भी वैल्यू एडिशन बन गई। बच्चा कहता है हाँ सर बात तो समझ आ गई। कहता सर ये तो 100 रुपए नई वैल्यू ऐड की है, और ये अगर 100 रुपए नई वैल्यू ऐड की है तो ये नई वैल्यू है, इसका तो लगा देंगे 28%, बट ये 1000 रुपए नई वैल्यू थोड़ा है, ये तो 1000 रुपए पहले भी थे, तो इस पे 28 कैसे लगा दें? 18 तो पे कर चुके हैं, तो अगर 28 नहीं लगा सकते क्योंकि 18 पहले पे कर चुके हो, तो इस 1000 रुपए के ऊपर 10% तो लगाओगे ना। एक बार दोबारा बोल रहा हूं सर, 18 से 28 हुआ, रेट 10% बढ़ा, तो जो 10% रेट बढ़ा उसके लिए ये 1000 भी बन गया वैल्यू एडिशन। अब देखना एक बार, इस 1000 का लगा दो आप 10%, और जो ये 100 रुपए नई वैल्यू एडिशन है इसका लगा दोगे 28%, तो 128 रुपए आ जाएगा। 128 और 128 आंसर मैच हो गया। जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स। सर जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स, ये बात ध्यान देना जी। एक बार लास्ट टाइम समझाऊंगा जी, कई बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रही होगी, उनके लिए स्पेशली लास्ट टाइम बता रहा हूं। यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना सर, ज्यादा नहीं, ज्यादा खत्म हो जाएगा। और जाते आते ये पार्ले जी का बिस्किट, आज प्रसाद में एक पार्ले जी का बिस्किट है और एक फ्रूटी की बोतल लेके आया हूं जी, बस इतना ही था मेरे पास आज। तो हर बच्चा प्रसाद लेके जाएगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा जी, चाहे वैक्सीन लगी हो चाहे वैक्सीन ना लगी हो, 6 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ठीक है। हो सके तो क्लास देखते हुए मास्क डाल के बैठा करो। कई बच्चे डरते हैं, कई बच्चे मेरी क्लास देखते ही नहीं, ऐसे मुंह इधर करके क्लास देखते हैं कि सर कहीं यहाँ पे ना, क्योंकि सर ने मास्क तो डालने रखा, पता लगे सर यहाँ पे कुछ निकालते रहे और हमें कोई दिक्कत हो जाए। ना लायक, ऑनलाइन कोरोना नहीं फैलता सर, ऑनलाइन कुछ नहीं होता, ऐसे घबराया मत करो। कई बच्चे मास्क देख के देखो मास्क डाल के क्लास देख रहे हैं, ऐसे नालायक बच्चे हैं। इधर देखो सर, अब यहाँ पे क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे देखो 1000 रुपए की वैल्यू है, अब यहां पे 18 पे किया, अब हो गया 28, तो 10% जो है, 10% जो है वो 1000 पे भी लगेगा और इस पे लगेगा 28, तो 128 रुपए और 128 रुपए, ये आंसर आपका मैच हो गया जी। इस तरह से लगेगा जी।
बच्चा कहता है सर सेम प्रोडक्ट पर रेट कैसे चेंज हो सकता है? इसके लिए तो फिर आपको प्रैक्टिकल लाइफ देखनी पड़ेगी। आप फिर थ्योरेटिकल बातें कर रहे हो, रटने वाली बातें कर रहे हो। सर सेम प्रोडक्ट पर रेट क्यों चेंज नहीं हो सकता? आज एक बात होता, आज अगर फ्रूटी की बोतल पे आज अगर 12% जीएसटी है, क्या जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी 12% ही रहेगा? क्या पता 12 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो, फ्रूटी एग्जम्प्ट हो जाए। मान लो मैंने 12% जीएसटी दिया था और कल जीएसटी काउंसिल ने बोल दिया फ्रूटी एग्जम्प्ट है, जब मैं आगे फ्रूटी बेचूंगा तो जीएसटी है ही नहीं। मैं नहीं खेलूंगा जी आपके साथ, मैं नहीं खेलूंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछना जी। जीएसटी काउंसिल रेट चेंज करती रहती है सर, जीएसटी काउंसिल रेट चेंज करती है, उसके आप टेंशन मत लो जी, ठीक है। लो जी, एक बच्चा कह रहा है सर अगर लेस रेट हुआ तो क्या होगा? अगर लेस रेट हुआ तो उस केस में आपको रिफंड मिलेगा। अगर लेस रेट हुआ उस केस में आपको रिफंड मिलेगा जी। जैसे यहां पे आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, आपका एक चैप्टर होगा रिफंड अंडर जीएसटी, उसको आगे जाके हम रिवाइज करेंगे। आपको वहां बताऊंगा अगर आगे रेट कम हो गया तो जो आपने एक्सेस जीएसटी पे किया होगा उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो जी, ठीक है। लो जी, अब यहां पे एक बच्चा कह रहा है सर कब तक हो जाएगा जीएसटी का रिवीजन? आपका जीएसटी का रिवीजन मैं टारगेट लेके चल रहा हूं जी, 5 जुलाई तक हम जीएसटी के रिवीजन कंप्लीट कर दें, 5 जुलाई तक, ठीक है। कोशिश करेंगे 5 जुलाई तक हम जीएसटी का रिवीजन पूरा कंप्लीट कर देंगे जी, ताकि आपके पास कम से कम 30 दिन हो सेल्फ स्टडी करने के। तो 5 जुलाई हम टारगेट लेके चलते हैं, 5 जुलाई तक हम जीएसटी का रिवीजन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी। लो जी, ये क्वेश्चन देख लो जी। अब ये क्वेश्चन समझ लो जो आपने घर से करके आना है जी। ये क्वेश्चन देख लो, अपने क्वेश्चन जो घर से करके आना है, एक बार क्वेश्चन देख लो जी। अब यहाँ पे ये नोनू है, ये मोनू है, ये सोनू है, ये बाबू है, ये गोलू है। वही जो आप डेली बेस पे नाम लेते हो जी, जो भी आप डेली बेस पे नाम लेते हो वही यहाँ पे नाम लिखे हैं। ये नोनू है, ये मोनू है, ये सोनू है, ये बाबू है, ये गोलू है। अब यहाँ पे नोनू हरियाणा का है जी, मोनू यूपी का है, सोनू हरियाणा का है, बाबू हरियाणा का है, गोलू दिल्ली का है जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान देना जी, नोनू ने सोनू को सप्लाई की, मोनू ने सोनू को सप्लाई की, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ये इंटर स्टेट सप्लाई है। फिर उसने आगे सामान बेचा हरियाणा में इंट्रा स्टेट और बेचा दिल्ली में इंटर स्टेट। अब प्लीज ध्यान सुनना जी, अब यहाँ पे सोनू ने 2 जगह से परचेज की है, 2 जगह पे सेल की है। सोनू ने 2 जगह से परचेज की है, 2 जगह पे सेल की है। एक मिनट रुकना, मुस्कान का एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, सर कस्टम कब होगा? मुस्कान ये क्वेश्चन नहीं समझ रही, घर वाला होमवर्क नहीं समझ रही, मुस्कान को ये टेंशन है कस्टम कब होगा। मुस्कान आज तक एक बार भी कभी ऐसा हुआ है कि जब मैंने कमिटमेंट की हो यूट्यूब पे मैंने पूरी ना की हो? आपको क्या लग रहा है कि टेंशन आपको है? आपके एग्जाम की आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है सर, जबकि मैं सीए बन चुका हूं। और जो बच्चे यहाँ पे ऐसे चैटिंग करते हैं ना, ऐसे चैटिंग करते हैं, इससे पता लगता है कि आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। ये कस्टम कब होगा ये तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, ये तो अलग से पूछ सकते हो। इतनी टेंशन क्यों? मतलब आज हमारी जीएसटी की रिवीजन क्लास खत्म हो रही है, कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, हाय सर घबराहट स्टार्ट हो गई सर, कस्टम रह गया हमारा। यही रीजन है आपके एग्जाम में दिक्कत आती है सर। आपका मेंटल लेवल क्या होता है, एकदम पैनिक हो जाता है। मतलब कई बच्चे एकदम पैनिक हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया हो। सर टेंशन मत लो, सही टाइम पे सब कुछ करवा दूंगा, आप डेली बस आके बैठ जाया करो। और जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन समझ लो, या अपने घर से होमवर्क करके आना है। देखना यही सारे बच्चे होंगे ये होमवर्क गलत करके आएंगे, क्यों? समझा था नहीं। और जब होमवर्क ही नहीं, आपको क्या लग रहा है सर ये क्वेश्चन आसान है? अगर 20% बच्चा भी, सही बोल रहा हूं, अगर 20% बच्चा भी ये क्वेश्चन सही करके आ गया ना, ये बहुत बड़ी बात है। 80% बच्चा क्वेश्चन गलत करके आएगा। ये आपको क्वेश्चन आसान लग रहा है तो एक बार क्वेश्चन देखो दोबारा से जी, एक बार क्वेश्चन देखो दोबारा से। ये देखो री, हरियाणा से हरियाणा। अब यहां पे परचेज के 1180 की। अच्छा, इस 1180 में जीएसटी इंक्लूड है जी, इस 1180 में जीएसटी 18% इंक्लूड है। अब अगर इंक्लूड है जीएसटी तो इंक्लूड को एक्सक्लूड कैसे करना है ये आपको पता होगा जी। इंक्लूड को एक्सक्लूड कैसे करते हैं आप जानते हो। अच्छा, ये वैल्यू 5 लाख है, इसमें 18 जीएसटी है, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, इस पे जीएसटी लगाना है। मतलब जो नोनू ने सोनू को बेचा उसमें जीएसटी इंक्लूड है, और जो मोनू ने सोनू को बेचा उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, उस पे जीएसटी लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जब सोनू ने बाबू को सामान बेचा उस पे जीएसटी लगाना है, और जब सोनू ने गोलू को सामान बेचा उसमें जीएसटी इंक्लूड है। अब अगर जीएसटी इंक्लूड है उसको एक्सक्लूड कैसे करते हैं आपसे बढ़िया कोई जानता नहीं है। अब बस मुझे ये बता के आना कि भैया कितना जीएसटी देना है, कितना जीएसटी लेना है, लेने को देने से कैसे सेट ऑफ करोगे। अब मुझे पता लगेगा कि जो अपने क्रेडिट वाली बातें की हम अपने समझे किस तरह से हैं। और नेक्स्ट क्लास में क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट मुझे और बताना है, वो क्लियर ही तब होगा जब क्वेश्चन घर से करके आओगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं सर, 20% बच्चा भी अगर ये सही कर देगा ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
ठीक है जी, कल आपका पता लगेगा जी, कल आपके पता लगेगा। लो जी, ये आपने घर से करके आना है जी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट कर देंगे जी, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, जिसमें सप्लाई की बातें होंगी, गुड्स और सर्विस की बातें होंगी, रिवर्स चार्ज की बातें होंगी। अब जो बड़े बड़े चैप्टर होंगे ना, उसकी रिवीजन फाइनली अब स्टार्ट होने जा रही है जी। अभी तक हमारी बेसिक रिवीजन हो चुकी है, बेस हमारा क्लियर हो चुका है। अगली क्लास से हमारे बड़े बड़े चैप्टर जो होंगे उसकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है। कल रात को 10 बजे आपने फिर सभी यहां पे मुलाकात करेंगे जी, और जीएसटी की रिवीजन फिर दोबारा करेंगे अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। चलो जी, बाकी अगर किसी बच्चे को डाउट हो आप एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना जी। और जितने बच्चे जा रहे हैं सारे बच्चे प्रसाद लेके जाएं जी, और सारे बच्चे लाइक करके जाएं, बहुत सारा प्यार दे के जाएं। जरूर किया करो सर, फ्री के देखो आपका तो कुछ नहीं पैसे लगते, बट मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ जाता है, ठीक है। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप घर से करके आओगे। कल की क्लास में इस क्वेश्चन को पहले आते ही सोल्व करेंगे, और देन फिर अगली रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। लव यू सो मच, बाय बाय जी। एक तो ये वाली स्माइली पता नहीं कैसे भेजते हो, ये वाली स्माइली, ये लो जी, बाय, ठीक है, बाय बाय बाय, ठीक है। चलो हो गया जी। नेक्स्ट चैप्टर सर, नेक्स्ट चैप्टर हमारा सप्लाई का होगा जी, सप्लाई, रिवर्स चार्ज, गुड्स एंड सर्विस, नेक्स्ट चैप्टर हमारा ये होगा जी। बस अब हमारे बड़े बड़े चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे जी, बड़े बड़े चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे सब। गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, खुश रहो, मुस्कुराते रहो हमेशा, अपनी दुआओं में याद करो, अपनी दुआओं में याद करके चलना सर। बाय बाय जी। एक बच्चा कह रहा है सर मत जाओ ना सर, 1 घंटा पता भी नहीं लगता सर। 1 घंटा कैसे पता लगेगा, जल्दी निकल जाता है ना, अब क्या करें बताओ, जाना तो पड़ेगा ना मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। सर सुनो ना, अच्छा निकांशी नाम है मेरा, ओके, नीलांशी या निकांशी, कोई बात नहीं, मैंने नाम गलत बोल दिया होगा। ओके बाय बाय, टेक केयर जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। और ये वीडियो थोड़ी देर के बाद अपलोड हो जाएगी, ध्यान रखना, ये वीडियो थोड़ी देर के बाद अपलोड हो जाएगी, ये बात ध्यान देना जी। बाय बाय जी।